चले तो ठीक है, वन टू वन बात करते हैं। आप पहले ये बताइए कि इस्लाम के बारे में आप जो कहना चाहते हैं कह दीजिए, फिर हिंदुइज्म के बारे में मैं बात कर लूंगा। भाई इस्लाम में शादी की एज क्या है, आप मुझे ये बता दीजिए। बालिग होने पर शादी होती है। बालिग आप किसको मानते हैं? बालिग जिसमें बालिग होने के सिम्टम्स आ जाए, अब वो सिम्टम्स कुछ भी हो सकते हैं। तो वो तो और फिर आप परसेप्शन पे छोड़ दे रहे हैं ना भाई इस्लाम साहब। जहाँ तो आप तक परसेप्शन पे छोड़ दे बता रहे रहा हूँ हैं। बता रहा हूँ जी मैं, जी जी। बालिग होने की जो एक खास सिम्टम्स जो कुरान में आया है वो है कि वो इतना समझदार हो जाए कि वो अपना जो प्रॉपर्टी है, अपना माल जो है उसको संभाल ले। ठीक है, मैं आपसे फिर इस चीज़ के लिए वो इसमें देखिए दिक्कत क्या आ जाती है भाई इस्लाम भाई, मुझे क्या पर्सनली दिक्कत लगती है, उसमें दिक्कत ये लगती है कि वो फिर सामने वाले की समझ पे है कि आपको लगता है कि नहीं लगता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी संभालने लायक है या नहीं है। तो लोगों को, कुछ लोगों को 6 साल की उम्र में लग जाता है कि हाँ, ये प्रॉपर्टी संभालने लायक हो गई है, इसके साथ हम जो है विवाह कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है भाई इस्लाम साहब। अच्छा ठीक है, तो उसकी कोई दलील है आपके पास 6 साल की उम्र की? रसूलुल्लाह का जो विवाह हुआ था अम्मी आयशा जी के साथ, वो 6 साल की उम्र में हुआ था। अच्छा, फिर उसके बाद 6 साल की उम्र में ही फिर क्या हुआ था, मतलब सेक्स कुछ हुआ नहीं, था या फिर हम संभोग पे जा नौ ही नहीं साल रहे, हम की कह रहे हैं विवाह हो गया था। अच्छा, विवाह हो गया था। जी, तो हमारे हिसाब से ये जो रेफरेंस है ना, ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है दिखा कुरान से। दीजिए किस चीज़ से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। ये कुरान से कर रहा है। कुरान से कर रहा है, ठीक है, दिखा दीजिए किस आयत से कर रहा है। हमारे हिसाब से तो ये सूरह निसा की आयत नंबर 6 से कर रहा है कॉन्ट्रडिक्ट। जिसमें अनाथ और बच्चियों के बारे में बात की गई है, उसी उसी और आयत की बात कर रहे हैं आप। हाँ, और ये सूरह तलाक की आयत नंबर 4 से भी कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। सूरह तलाक की आयत नंबर 4 से भी कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। ओपन कर लीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ सूरह तलाक की आयत नंबर 4 को। जी। यार वाइसमान एक साहब, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस मुझे आ रही है या हमिंग साउंड जो है वो भाई की तरफ से आ रही है? आप कंफर्म करिए। वाइसलाम भाई की तरफ से थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, उनका माइक भी बीच बीच में गिटार जैसा साउंड करता है। ठीक है वाइसलाम भाई, एक काम करिएगा कि जब आप नहीं बोल रहे होंगे प्लीज म्यूट कर लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। आपने कहा ठीक है, सूरह अभी तलाक की आयत नंबर 4 से कॉन्ट्रडिक्ट कर आप रहा है। मैं आपके सामने सूरह आप तलाक आप खोल दे रहा ओपन हूँ मेरे भाई। ठीक मैं खोलिए आप। मैं कर दे रहा हूँ, मैं कर दे रहा हूँ, ये देखिए। हाँ भाई बताइए, किस किस प्रकार से आयशा की, अम्मी आयशा की जो 6 साल में उनका विवाह हुआ था, किस प्रकार से इस आयत को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। ये सूरह तलाक है, आयत नंबर 4, बताइए। एक मिनट, वो इंग्लिश में मैं हिंदी में खोल लेता हूँ मेरे पास, फिर बात करते हैं हम। ठीक है। अरे हाँ, संदीपन दादा ने चैनल खोला है नया, प्लीज ज्वाइन करिएगा। हम लोग बात करते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, ज्ञान चाहिए इनके चैनल पे मिलेगा, अरे वेदों क्या का। कह रहे हैं आप? जी नहीं नहीं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ सर, हम सब लोगों ने आपसे बहुत सीखा है संदीपन भैया। नहीं नहीं। जी और मैं तो बोलूंगा दादा की लास्ट स्ट्रीम जरूर जाकर देखें, कैसे भिलाई हुई है सब। कौन सा आखिरी स्ट्रीम? स्ट्रीम संदीपन भैया की जरूर देखिएगा। अच्छा, इसमें जो है इससे जो हाँ उम्र निकाली जाती है उसका मतलब ये है कि ये जो इद्दत का जो कॉन्सेप्ट है ना, तो इद्दत का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हेज आने की सूरत में या उस सूरत में जहाँ पे वो बच्चा पैदा करने लायक हो जाए। ठीक है, तो उस सूरत में ये तलाक की ये जो ये आयत है, इस पे ये उसूल आया है। और 6 साल की बच्ची जो है, अगर कहीं भी ऐसा हो साइंटिफिकली कि वो बच्चा पैदा करने लायक हो जाती है तो फिर बात करेंगे उस पर हम। तो बाकी किस हम तो प्रकार ये से मानते हैं कि कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा छह है? यहाँ साल पे तो बात की जा रही है, इद्दत की बात की जा रही है ना मेरे भाई, कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ है? यहाँ पे तो विवाह की आप बात चल ही देखें नहीं रही है। यहाँ तो समर्थन है कि यहाँ जिस तो औरत किस की समर्थन है। बात का हैज समर्थन है, किस जिस बात का समर्थन है, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। जिस औरत को हैज नहीं आया उसकी इद्दत बता दी गई। इद्दत मतलब हाँ तलाक के बाद,
तलाक के हाँ बाद हाँ 3 महीने कई का वेटिंग पीरियड उसके कई लिए जो जिसका अभी तक कई हैज नहीं आया। यानी कई तलाक उस औरत औरतें का भी हो सकता है, यानी शादी उस औरत का भी हो सकता है जिसका अभी तक हैज नहीं आया। इस आयत से साबित हुआ। ये तो ठीक बल्कि है समर्थन कर रहा है उस हदीस का कि 6 साल की उम्र में जो है वो विवाह कर दिया गया, तो संभोग की भी बात कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं संभोग आपको संभोग बताऊं भी कि समर्थन है। संभोग का भी ये समर्थन कर रहा है ये तो। कंडीशन, चले मैं बोलूं आज कितने लोग डिबेट करेंगे मेरे से? नहीं नहीं, आई एम सॉरी, बस वो एक पॉइंट रख रहे हैं, रख सकते हैं, आप बोलिए। ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या लिखा है मैं पहले पढ़ देता हूँ। और यहाँ पे आप ये बता दूं कि जो आयत का मतलब निकाल रहे हैं कि जिसका हेज नहीं आया हो, तो यहाँ पे वो लड़कियां हैं जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से हेज नहीं आया हो, ये मेरा दावा है। ठीक भैया है, इस आयत में कहाँ लिखा है कि हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से जिनको हैज नहीं आया है उनकी आपका बात की दावा जा क्या रही है? है? आपका इस दावा आयत में क्या है कहाँ इसमें? लिखा है? नहीं, मैं आपका दावा पूछना क्या है? चाहता हूँ इस्लाम भाई, मैं बस आपसे पूछना चाहता हूँ जो चीज आपने कही है वो कहाँ पे लिखा है? इसका मतलब वही निकल रहा है ना, जिनको कहाँ हेज कैसे नहीं मतलब आया। निकल रहा है? पढ़ के बताइए, मैं जूम कर दे रहा हूँ सर ताकि हाँ ऑडियंस भी हाँ, पढ़ सके। नहीं इसमें आपने आप कहा, कहाँ से मतलब निकाल रहे हैं? कौन से शब्द का मेरी अर्थ है कि हार्मोनल प्रॉब्लम मेरी की वजह से जिसको हैज नहीं आया उसके बारे में बात की जा रही है? मेरे भाई आप मुझे बताने जा रहे हैं, और इस आयत पे आप ठीक लेके ठीक आए हैं, मैं लेके नहीं आया हूँ। ठीक ठीक मैं गाया हूँ। जी। मैं सुनने वाले भी जरा ध्यान से सुने। इस आयत में सिर्फ इतना लिखा है कि और वो लड़कियां जिनको अभी हेज नहीं आया हो, ये ना। ठीक है, फिर डिबेट भाई। अब नहीं आया हो में ये मीनिंग निकाला गया है कि नहीं आने का मतलब ये होता है कि फिर वो छोटी से छोटी बच्ची भी हो सकती है। ये मैंने हीटेड तो ऐसा डिबेट नहीं में कहा। इसमें क्या मैंने ऐसा नहीं दावा कहा, किया है भाई इस्लाम भाई? नहीं क्या क्या, मैंने ऐसा दावा किया है? मैंने छोटी सिर्फ बच्ची का आपसे दावा इतना नहीं है। कहा, एक सेकंड रुक हाँ। जाइए। मैंने सिर्फ हम्म। आपसे इतना कहा कि जो आपने बताया है वो खुद के परसेप्शन पे निर्भर करता है कि क्या ये व्यक्ति बालिग हो गई है या नहीं बालिग हो गई है। अब जब खुद के परसेप्शन की बात आती है तो लोग छह मैं साल की बच्ची को बालिग समझ के उसके साथ विवाह कर लेते हैं भाई इस्लाम साहब। उसको नहीं, कॉन्ट्रडिक्ट हम नहीं करने के लिए मानते आपने ना। कहा कि एक सेकंड भाई उस इस्लाम, एक उस सेकंड भैया ठीक ठीक पूरी हो जाने दीजिए बतिया, मैंने आपकी बात पूरी होने दी थी ना। अब उसको आपने कहा कि भाई देखो 6 साल की बात हम नहीं मान सकते अम्मी आयशा की, क्योंकि ये कुरान के विरुद्ध है। तो कुरान के विरुद्ध है ये दर्शाने के लिए आपने ये आयत हमें दी। तो अब आप हमें इसमें बताने जा रहे हैं कि ये किस प्रकार से उस हदीस के विरुद्ध है कि 6 साल की उम्र में आप विवाह नहीं कर सकते? बताइए भाई इस्लाम साहब। ठीक है, तो अगर आपको इस तरीके से जवाब चाहिए तो मैं जानबूझ के आपको इस आयत पे लाया था क्योंकि ये आपकी फेवरेट आयत है। तो यहाँ पे आपने जो कॉन्सेप्ट दिया है, मैंने ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो लिखा है ना कि जिसको अभी हेज नहीं आया है, ये छोटी बच्चों की बात नहीं हो रही है। इसी वजह से वहां पे जो है कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है उस हदीस से। अब आपको मुझसे ये पूछना है कि भाई इस बात को आप साबित करो। ठीक है, तो मैं साबित तब करूंगा जब पहले आप थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट बता दे कि आप इस आयत से क्या समझ रहे हैं, ताकि फिर मैं आगे बात करूं, साबित करूं। भाई जब आप प्लान करके आए हैं जो अच्छा। चीज, आप यकीन मानिए, जी हीटेड डिबेट्स चैनल चलाते चलाते हमें भी 6 महीने हो गए हैं, बहुत प्यारे प्यारे जी डिबेटर आ चुके हैं इस चैनल पे। तो आपकी जी जी प्लानिंग यहाँ पे नहीं चलेगी मेरे भाई इस्लाम भाई, ठीक है? आप मुझे बस ठीक इतना है बताएंगे कि जो आपका ठीक। दावा है कि हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से जो इद्दत, जो आपकी मेंस्ट्रुएशन लेट हुई है उसके बारे में बात की जा रही है, इस आयत में कहाँ लिखा है मेरे भाई? इतना बता दो बस आप हमें, जो आपने दावा किया है। हाँ, तो मेरा वही तो दावा है भाई कि जिनको अभी हेज नहीं आया, तो ये वो लड़कियां हैं जो किसी वजह से बालिग तो हो जाती है, लेकिन हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से उनको हेज नहीं आता है। तो ये ये कहाँ कंडीशन लिखा है डाली मेरे गई भाई है। इस आयत में? मैं लिखा आपको दिखा रहा हूँ, लिखा मैं आपको वो कर दे रहा हूँ, रुक जाइए। एज फॉर दोस हु आर प्रेग्नेंट एंड एक ब्रह्म राक्षस जी, इसका हाँ भैया। तफसीर मारिफुल कुरान खोलिए, इसी का तफसीर में मारिफुल कुरान खोलिए। दादा मारिफुल कुरान में भी है, कसीर में भी है, मैं वहां जानबूझ के अभी नहीं जा रहा। संदीपन दादा बस मेरे को 2 मिनट दीजिएगा, क्षमा करिएगा, मुझको 2 मिनट दीजिएगा खाली, मैं जानबूझ के अभी वहां नहीं जा रहा हूँ। क्योंकि अगर ये तफसीर देते हैं, रुद्रा एक सेकंड खोल लो, ये तफसीर, अभी तफसीर को तुरंत ये भागते हैं, अभी तफसीर पे आने के लिए कहेंगे फिर तफसीर से भागेंगे। जैसे ही मैंने कसीर खोली या मारिफुल कुरान खोला, ये वहां से भाग जाएंगे, इसीलिए मैं अभी नहीं दे रहा हूं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि बिना तफसीर के ये हार्मोनल प्रॉब्लम से मेंस्ट्रुएशन के लेट होने वाली बात ये ला कहां से रहे हैं? मैं तो कुरान पे चलूंगा भाई,
भाई इसमें कहाँ लिखा है? फॉर दोस हु आर प्रेग्नेंट दे हैव वेटिंग पीरियड्स एंड विद डिलीवरी एंड हूएवर इज माइंडफुल ऑफ अलाइव, ओके कहाँ गया? In case you do not know their waiting period, and those who have not menstruated as well. भाई इसमें मेरे कहाँ पे लिखा हुआ है हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से? जबकि अच्छा तो आपका संदीपन नहीं, भैया बिल्कुल आपका सही कह दावा रहे हैं, क्या आपकी है? सारी अगर मेरा दावा गलत है तो आप उसको साबित करिए ना। भाई आप एक दावा कर रहे हैं, आप उसको साबित करिए कि हार्मोनल प्रॉब्लम की बात हो रही है। मैं तो हाँ क्योंकि तफसीरें तो छोटी, आपकी सुनिए, अच्छा मुझे एक सुनिए बात भैया, बताएं, मुझे भाई एक बात इस्लाम भैया आप मुझे बताएं। बोलने दीजिए, ठीक है? आपने जो दावा किया अब आप वो साबित करेंगे, मैं तो तफसीरों पे जा सकता हूं, आपकी सारी तफसीरें यही कह रही हैं कि उन बच्चियों की बात हो रही है जिन्होंने अभी बुलूग, अरे ये क्या कहते हैं इसको, राजासोला को क्या कहते हैं आपकी भाषा में? हैज की उम्र तक नहीं पहुंची है। रुद्रा सीटी की आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर ले। जो अभी हैज की उम्र तक नहीं पहुंची है, लेकिन मैं तफसीरों में जा ही नहीं रहा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो दावा आपने किया है कि यहाँ पे हार्मोनल प्रॉब्लम की बात हो रही है, वो आप मुझे कुरान की इस आयत में दिखाइए कि कहाँ पे उस शब्द का उपयोग किया गया है। इस अंग्रेजी में पूरी आयत में ट्रांसलेशन में कौन से शब्द का अर्थ है हार्मोनल प्रॉब्लम, या आप अरबी में भी जा सकते हैं आप चाहें तो। जी वाह इस्लाम जी। ठीक ठीक ठीक। अच्छा हीटेड डिबेट भाई, मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं किसी बात को एक्सप्लेन करूं कि इसका मतलब ये है, तो जो मैंने एक्सप्लेन किया है क्या वही वर्ड उस आयत में आना चाहिए? एक्सप्लेनेशन तो अपना खुद का रहता है ना मेरे भाई। एक्सप्लेनेशन तो तो आप वर्ड वहां कहाँ पे, से दे रहे हैं, कुछ तो बताएंगे, क्योंकि फिर कसीर साहब भी हाँ कहीं से ठीक ठीक एक्सप्लेनेशन ठीक ले ठीक। रहे हैं, मैं है मैं ना? बता रहा हूँ, मैं बता आप रहा हूँ, कहाँ से अरे ले रहे मेरे हैं, आप मुझे भाई, ये बताएंगे भाई। मैं बता रहा हूँ आपको। जब ये आयत आती है, जब जहाँ पे लिखा होता है कि वो औरतें जिनको अभी हेज नहीं आया हो, अब इसमें दो बातें हो सकती है, या तो ये छोटी बच्चियों की बातें हो रही है, या फिर ये किसी हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से हेज नहीं आया उनकी बात हो रही है। ऑप्शन ऑप्शन हमारे पास सिर्फ दो है, ठीक है? तो मैंने जो दूसरा ऑप्शन था उसको चुन लिया है। अब जो आपका जो ऑप्शन है कि भाई आप ये मानते हैं कि भाई यहाँ पे छोटी बच्चों की बात हो रही है, तो आप इसको साबित करिए और मैं दूसरी बात को साबित करता हूँ, क्या ख्याल है? तो भैया वही मेरा फिर से प्रश्न है, आप जलेबी बनाएंगे हम डिबेट एंड कर देंगे, ठीक है भाई इस्लाम साहब? मेरा वही प्रश्न मतलब है, किस आधार पे, दिक्कत मेरी पूरी दिक्कत बात हो ये जाने मैं, दीजिए भाई इस्लाम भैया, मैंने आपकी बात सुनी है। आप मेरे चैनल पे आके मेरे साथ वो काम कर रहे हैं जिसका कुछ देर पहले मेरे ऊपर ही इल्जाम लगा रहे थे आप। मेरी बात पूरी हो जाने दें प्लीज। भाई इस्लाम भाई, जब रूल्स स्टेट किए जाते हैं तो जनरल के लिए किए जाते हैं, समझ रहे हैं आप? जनरल के लिए रूल्स स्टेट किए जाते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि हमेशा जब लिखा जाता है कि कोई उंगली मशीन के अंदर नहीं डालेगा, तो उसका अर्थ ये आप नहीं निकाल सकते कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी मम्मी यूनिकॉर्न है, बाप बुराक है, वो उंगली नहीं डालेगा। हमेशा जनरल के लिए बोला जाता है। जब लिखा जाता है कि कोई उंगली इस मशीन के अंदर नहीं डालेगा, करंट दौड़ रहा है, तो वो इंसानों की बात की जा रही होती जो जनरली होता है, पहली बात। और दूसरी बात, जो जनरली जब हैज नहीं आया होता है उसका रीजन होता है क्योंकि अभी वो बच्ची है। हार्मोनल प्रॉब्लम जो होता है वो 100-200 में, हजारों में से एक बच्ची को होगा, उसके लिए रूल नहीं दिया जाता कुरान में। तो आप अगर वो ले रहे हैं तो किस बिना पे ले रहे हैं भाई इस्लाम साहब? फिर से उत्तर दीजिए, फिर से वही प्रश्न है प्लीज। ठीक है, अब आप खोल लीजिए सूरह निसा की आयत नंबर 6। किस बिना पे मैं ले रहा हूँ ये बता रहा हूँ इस आपको। पे कहां से ले रहे हैं आप, मुझे ये बता दीजिए, इसमें बता दीजिए। हाँ, ये रूल कहाँ से फिट होगा ना भाई, मैं वही तो समझा रहा हूँ आपको। आप सूरह निसा की आयत नंबर 6 खोलिए। ठीक है, वहां से आप ले रहे हैं, ठीक है, जी वहां से ले रहा हूँ मैं। ठीक है। मैं ये आपको कर दे रहा हूँ। सूरह निसा आपने लिया था, लेकिन आप भी जाकिर नायक की तरह बोलते बोलते ना ढेर सारी आयत बोलने के चक्कर में बहुत गलत आयत बोल जाते हैं। ये लीजिए सूर्य निसा की आयत नंबर 6 मैंने खोल दिया है। जी भाई बताइए किसकी वो पढ़नी है आपको? हाँ बताइए। डॉक्टर घाली जी की चलेगी?
कोशिश करिए कि एक मिनट में मेरे तरफ से खोल देता हूँ। ताकि उस्मानी सही इंटरनेशनल। हिंदी 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 खोल दीजिए ताकि हमारे जो ज्यादा दर्शक हैं वो हिंदी वाले हैं। आप कोई सुने, आप पढ़ के सुना दीजिए, जहां गलती होगी, जहां आप जलेबी बनाने की कोशिश करेंगे, मैं अंग्रेजी से पढ़ के बता दूंगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, आप पढ़ के सुना दीजिए। हिंदी का ऑप्शन तो होगा ना वैसे? इसमें जहां तक मेरी जानकारी जाती नहीं है भाई, कुरान.com पे नहीं है। अच्छा चलो मैं पढ़ देता हूँ। और यतीमों की आजमाइश करते रहो यहाँ तक कि वो निकाह की उम्र को पहुंच जाए। ठीक है, फिर अगर तुम उनके अंदर सलाहियत पाओ तो उनके माल उनके हवाले कर दो। अब इस आयत से ये तो साबित हो गया ना कि निकाह की कोई ना कोई उम्र होती है। बिल्कुल डिबेट भाई, है बिल्कुल। ना? हाँ, तो निकाह निकाह की कोई उम्र तो है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई तुम एक से मुस्लिम अक्सर दावा करते हैं कि भाई एक दिन की बच्ची का भी निकाह कर दिया जाता है। तो वो तो डिपेंड करता है तो ना भाई कि आपको कब लगता है। लोगों को 6 साल की उम्र में लग जाता है कि निकाह की उम्र हो गई है। इसमें गलत है कहाँ ना लिखा वो है कि भाई, निकाह की उम्र क्या है? कॉन्ट्रडिक्शन है इन कॉन्ट्रडिक्शन, बातों में। कॉन्ट्रडिक्शन हाँ कहाँ है भाई? वही हाँ, चीज उसमें भी कही क्योंकि जा रही है, वही देखें, चीज उसमें भी कही जा रही है। निकाह की उम्र क्या है, कहाँ नहीं, लिखा है? जब जब समझने में दिक्कत होगी तो हम किसका सहारा लेंगे? मतलब कौन फैसला करेगा भाई? कुरान फैसला करेगा ना। तो जब फैसला अल्लाह ने यह करवाइए, बता दिया, आयत आपके सामने ये है। ये आयत आपके सामने है, वही फैसला बता रहा हूँ भाई कि आजमाइश करते रहो यहाँ तक कि वो निकाह की उम्र को पहुंच जाए। फिर अगर तुम उनके अंदर सलाहियत पाओ तो उनके माल उनके हवाले कर दो। ठीक है, ठीक है, अगर तो ये, आजमाइश करते रहो। सुनिए मेरे भैया, मेरा जो प्रॉब्लम जी शुरुआत से यही है कि आजमाइश जी, करते करते तो लोगों को 6 साल में बच्ची निकाह करने योग्य लगने लगती है। यही तो दिक्कत है। गलत है ना, जब हम आप नहीं पर्सनल मानते ना भाई। परसेप्शन पे, जब आप अपने पर्सनल परसेप्शन पे छोड़ दे रहे हैं, अब बंदा जो है 6 साल की बच्ची उठा लेगा। समझ रहे हो कि नहीं आप? वही तो दिक्कत है। हाँ भाई, कहाँ लिखी है उसमें, मैं इसमें उम्र कहाँ लिखी है मेरे भाई? उम्र भाई, माल दौलत संभालने की उम्र 6 साल अगर आप मानते हैं तो आप मान लीजिए। तो दौलत संभालने की उम्र कहाँ है? विवाह करा के जो है, निकाह करा के फिर बाद में उसको संपत्ति उसकी हाँ, दीजिए। उसका माल, हाँ तो इसमें है ना भाई यतीम, ये हाँ, तो हदीसें भी है विवाह इस पे करा तो के आप संपत्ति कि दे यतीम दीजिए। की यतीमी। हाँ, तो तो कहाँ विवाह कहा कि वो करा के, संभालने योग्य तो हो जाए? आप ये मानते हैं कि 6 साल की उम्र में अगर वो प्रॉपर्टी संभाल सकते हो तो ये आपकी अकल है। तो भैया मेरे कुरान तो कहाँ ऐसा नहीं कह लिखा रहा। है, कहाँ लिखा है कि संभालने लायक हो जाए? कहाँ अरे तो ये लिखा है? निकाह निकाह करके और प्रॉपर्टी देना है, ये वही तो बात हो रही है भाई। देखिए, यहाँ पे पहली बात मैं आपको दर्शकों के लिए बता देना चाहता हूँ, ठीक है? अगर आप 2 मिनट चुप बैठे तो, ये आयत जो है यतीमों के लिए है। इसमें कहा गया है कि आप उस बच्ची को आजमाते रहिए, और इसकी तफसीर में जाएंगे तो बहुत अच्छे से इसमें खोला जा अच्छा, सकता है कि ये ऐसे किया जा अच्छा, सकता है, मतलब लेकिन इसके साथ जानिए। यतीमों सुनिए, के लिए उम्र अलग है शादी की, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं ऐसा नहीं, आप फिर बीच में रोक नहीं, रहे हैं ये भाई। कहना चाह मैं रहे हैं आप मैं तो भाई, ये फिर बोल आप रहा हूँ ना कि कंफ्यूज कर रहे हैं आयत ना। जो है वो यतीमों के लिए है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ वाइस हाँ राम साहब? हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब यतीम और गैर यतीम के लिए निकाह की उम्र अलग अलग है। वाइस इस्लाम साहब, मुझे बोलने दीजिए ना। आप मेरी बात को क्यों प्रेडिक्ट कर रहे चले, हैं? इल्मे ठीक गैब ठीक आ गया है क्या आपके ठीक अंदर? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक ठीक। म्यूट कर लीजिए अपने आप को। यहाँ पे हमारे भाई ने जो आयत लाई है, वो आयत जो है वो यतीमों के लिए है। उनके विषय में लिखा गया है, यतीम मतलब अनाथ होता है, उनके विषय में लिखा गया है कि आप उन्हें आजमाते रहें, जब उनकी उम्र शादी की हो जाए उनका विवाह करा दें और उनको उनकी धन संपत्ति सौंप दें। ठीक है, उनकी वो विवाह की उम्र, आयु क्या होनी चाहिए इसका कोई विवरण नहीं है। धन संपत्ति सौंप देना है, और वो धन संपत्ति संभालने लायक हो जाए फिर धन संपत्ति सौंपना है, इस बात का भी विवरण आयत में तो नहीं है। ठीक है, अब यही मेरा है कि जब आप शादी की, जब आप निकाह की, आयु 6 साल मान सकते हैं, तो आपके लिए कौन सी बड़ी बात है भाई कि आप 6 साल की उम्र में जो है उसको धन संपत्ति सौंपने लग जाएं? इसमें कहां लिखा गया है कि बच्ची जो है वो धन संपत्ति संभालने लायक हो जाए? और इसकी तफसीर में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आजमाना लड़के को है, जब तक वो अपने बिस्तर को गीला करना ना शुरू कर दे स्वप्न दोष के कारण,
तफसीर में बता दे रहा हूँ भाई इस्लाम जी, हमें पता है आप तफसीरों को नहीं मानते हैं, लेकिन तफसीर में लिखा क्या है मैं ये बता दे रहा हूँ। ये आयत असल में लड़के के बारे में है। लड़के का उदाहरण इस तरीके से दिया गया है, तब आप समझेंगे कि वो विवाह की आयु को प्राप्त कर चुका है जब वो अपने बिस्तर को स्वप्न दोष की वजह से गीला करना ना शुरू कर दे। ये तो महोदय की आजमाइश है, लेकिन ठीक है हम तफसीर को हटा देते हैं, नहीं तो तफसीर में फंस जाएंगे। मैं आयत पे ही आ जाता हूं। मैं कहता हूं ये भी मान लेता हूं, तफसीर को भूल के मैं भूल गया, मैं ये भी मान लेता हूं कि ये औरत के बारे में बात की जा रही है, लेकिन इसमें भी विवाह की आयु कहाँ है, मैं ये जानना चाहता हूं वाई इस्लाम जी। ठीक है, मैंने कभी दावा नहीं किया कि मैं कोई एग्जैक्ट परफेक्ट कोई उम्र बताने के लिए आया हूँ। मैंने ये कहा था कि जो उम्र है वो बालिग है। आपने शायद मेरा स्टेटमेंट पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, सॉरी। कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इस्लाम में जो है निकाह का उम्र जो है वो बालिग होने पे है। अब बालिग होने की कंडीशन मैंने बता दी, ठीक है। अलग अलग कंडीशन आई है, कुछ हदीस में आपको बता देता हूँ। ये जरा हदीस में आप जाना नहीं चाहते एक भाई? मिनट, हदीस में सही हदीस आप जो है अम्मी आयशा की 6 साल की उम्र वाली रिजेक्ट कर दे रहे हैं, हदीस में जाएंगे आप? हदीस में तो धो दिए नहीं, जाएंगे। अरे मुत्तफिका अलैह अरे हदीस नहीं सर मान रहे ये यार, कितना दोगला इंसान है। सुने सुने मेरी बात भाई। आपको क्या लगता है कि अलग हदीस है, उससे स्ट्रॉन्ग हदीसें आ- होती नहीं है मेरे भाई। तुम जिस अगर हदीस में जाना चाहते हो हदीसें खोल देंगे हम, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप हदीस भी खोल लेना भाई, आपको हदीस का भी कुछ भी नहीं मालूम है, अरे ब्रह्म राक्षस तो भाई, इसलिए आयशा आपको की जो हदीस के नहीं, रुक उसूल जा। नहीं मालूम भाई आपको। ब्रह्म राक्षस उसूल भाई, हदीस आयशा पर बात करना है तो मैं रेडी हूँ। उसूल हाँ हदीस पर बात संदीप सर, वाई इस्लाम साहब भाई आपकी मास्टर क्लास लग जाएगी अगर संदीपन भाई ने उसूल हदीस भाई पे बताना शुरू किया तो। करना है, हदीस पे बात संदीपन करनी है। अरे ब्रह्म राक्षस अरे भाई, संदीपन मैं दादा, ये आपसे भाई रुदा बस एक सेकंड और दे दो बस मेरे को, ठीक है? एक बस एक पॉइंट दे सेकंड दो और दे बस दो। मुझे, ठीक, एक पॉइंट बोलो बोलो। रखना है बस। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आयशा की 6 साल और 9 साल वाली उम्र हदीस है वो मुत्तफिका अलैह हदीस है, और टोटल शायद मुत्तफिका अलैह हदीस 200 भी नहीं है। हजारों हदीसों में जो 20-30 हजार हदीस हैं उनमें मुत्तफिका अलैह 200 भी नहीं है, शायद 100 भी नहीं है, अगर मैं संदीपन जी सही से बता दे। उसमें से आयशा की उम्र वाली मुत्तफिका अलैह हदीस है जो कि पूरी सियासत्ता में हर जगह आती है। उसको तो ये बंदा मान नहीं रहा। नमाज तक की मुत्तफिका अलैह हदीस नहीं है कि नमाज कैसे पढ़नी है, घंटा कुछ नहीं है। हम्म। और केवल एक लेकिन हदीस 6 जो साल की उम्र वाली जो है हाँ, मुत्तफिका अलग मुत्तफिका है। अलैह है, बिल्कुल मुत्तफिका अलैह है। चार अलग अलग नरेटर से आती है, बिल्कुल सही चेन से, सुनिए और उसका पता नहीं कितनी उसके और हदीस हैं। उसके रावी सुनिए। अखबरना इसहाकु इब्नु इब्राहिमा क़ाल अन अबू मुआवियता क़ाल हद्दसना हिशाम इब्नु उरवता अन अबीही अन आयशता अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़व्वजहा वहिया बिन्तु सित्तिन व बना बिहा वहिया बिन्तु तिसईन। औ का ये रवाहुल बुखारी, ये बुखारी की रिवायत है। ये जितने भी मैंने अकबरना इसहाकु इब्नु इब्राहिम अनबना अबू मुआविया क़ाल हद्दसना हिशाम इब्नु उरवता अन अबीही अन आयशता अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जितने भी रावी है सारे कुल्लुहुम रावीउन मुअस्सकुन, सारे सिका रावी है, एक में भी डिफेक्ट नहीं। चले ठीक है, समझ में है? ठीक है, दादा संदीपन भैया मैं चाहता हूँ आप इस बारे में बात करिए। ये इनकी जो खिसियानी हंसी है भाई इस्लाम साहब की, वो मैं समझ में आ रही है, दिल में लग रही है भाई। भाई इस्लाम नहीं बहुत वो दुख हो रहा है ये तेरे लिए। डिबेट भाई, ये पढ़ने वाले कौन थे? ये हमारे संदीपन दादा हैं, अच्छा, संदीपन रॉय है। संदीपन संदीप रॉय भाई हैं ये। जब संदीपन रॉय भाई, आप हदीस की जो डेफिनेशन है उस पर डिबेट करेंगे किसी दिन मेरे से? आज बिल्कुल करेंगे, करेंगे। काल करे सो चलिए। आज कर, आज करे सो अब। ठीक है, मैं दादा इसको ये कुरान वाला रैप अप कर दे रहा हूँ, फिर आप हदीस पे इनको तो मतलब इनसे बात करिए डिटेल में, ठीक है? तो हाँ अरे भाईजान, भाई तो आप 2 आयतें दी आपने हवा हवा में, दोनों आयतों की हवा निकल चुकी है, ठीक है? अब मैं चले ठीक है। आपको मैं भेज रहा हूँ। एक मिनट हीटेड डिबेट भाई, कहाँ से हवा निकली भाई? अभी तो डिबेट स्टार्ट हुई है, अभी हमारी दाढ़ी भी गीली नहीं हुई हमारी। हवा निकाल दें हम, ये देखिए निकाल दे रहे हैं, एक सेकंड दीजिएगा। यार एक मिनट, हीटेड डिबेट भाई, हीटेड हाँ डिबेट ये भाई, लीजिए। वही आयत पे हम चलेंगे, वही आयत पे चलेंगे, लेकिन संदीपन रॉय का 10 मिनट में खुद चाहूंगा कि संदीपन रॉय से हम बात कर लें। नहीं संदीपन भैया इनका भी आपसे हदीस का करेंगे, पहले पहले हम ये क्लियर कर दें कि हम अब जो है पहली बार जो है तफसीर निकाल रहे हैं, तफसीर इब्न कसीर निकाल रहे हैं, ठीक है? ब्रह्म मानेंगे हाँ, या नहीं मानेंगे? एक चीज मैं ऐड कर दूं क्या? हाँ बताओ। हाँ हाँ,
टोटल मुत्तफ़िक़ा अलैह हदीस जो है जिसका प्रिसाइज नंबर है 40, उसमें से आयशा की ये हदीस जो है ना वो एक मुत्तफ़िक़ा अलैह हदीस है। और टोटल सही हदीस मतलब सही से भी ऊपर है मुत्तफ़िक़ा अलैह हदीस। आयशा की उम्र जो है वो मुत्तफ़िक़ा अलैह हदीस है जो कि केवल 40 है। और टोटल सही हदीस कितनी 27,500 और हसन की 27,649 टोटल सही हदीस। और पता नहीं कितनी हसन होंगी, कितनी ज़ईफ़ होंगी, कितनी मौदू होंगी, पता नहीं कितनी। लेकिन भाई केवल टॉप 40 मतलब ये कुरान से भी ऑथेंटिक, कुरान की तो कोई चेन वेन नहीं मिलती, उससे भी बिल्कुल ऑथेंटिक से ऑथेंटिक चेन 4-4 6-6 चेन है जिसकी, वो ये महाशय मानने के लिए तैयार नहीं है। अद्भुत है भाई, अद्भुत दोगलापन है। नहीं, वो एक दो तारीख के ग्रंथ में आता है कि एक दो, वो भी बहुत ही दुर्लभ ग्रंथों में आता है कि हजरत आयशा की 18 साल थी, बहुत अरे ही उस एकदम कदीम अरे वो जगहों में। अरे संदीपन जी उसमें भी कैलकुलेशन करके बैठाते हैं, उसके ही 8-10 पन्ने पढ़ लेते हैं, वहां पे भी 6 और 9 लिखी मिल जाएगी उन्हीं उन्हीं तारीख में। हाँ, अच्छा ठीक है, तो मतलब ये मानते हैं कि भाई बुखारी में इस मामले में आप कुरान से भाई बता रहे थे, आप कुरान से बता रहे थे, बताइए भाई। पहले चलिए, ये क्लियर कर दें भाई कि टॉपिक बात करना है मुझे। नहीं टॉपिक आपका हो गया है, टॉपिक आपका हो गया 25 बार मैंने आपकी 65, आपने कौन सी बताई थी यार, ये निसा की 6, मैंने आपसे 25 बार नहीं प्रश्न किया यहाँ पे विवाह की उम्र, मतलब विवाह नहीं सॉरी निकाह की उम्र जो है कहाँ लिखी हुई है और किस प्रकार से ये विरोध में है कि यार अम्मी आयशा का विवाह जो है वो मैं 6 साल की एज में नहीं हुआ था, ये बता रहे थे आप हमें। हीटेड डिबेट भाई, मैं आपको तीसरी बार समझा रहा हूँ, मैंने अभी इस डिबेट में कहीं पर भी नहीं बोला है कि निकाह की ये पर्टिकुलर उम्र होती है, ठीक है। अरे मैंने भैया कंडीशन आपने ये बताई है बोला कि है निकाह कि वो सिर्फ बालिग हदीस, होने पे ही होता है, ठीक है, वाह बालिग इस्लाम होने भाई, पे ही का वो होता है। हदीस, सुने आप, वो एक सुने सेकंड दे सुने दीजिएगा सुने भैया, मेरे एक सेकंड दे दीजिएगा। आपका जो दावा था वो ये था कि जो 6 साल वाली हदीस है उसके विरोध में कुरान की आयतें हैं, आपने 2 आयतें दी, आप दोनों में से सिद्ध नहीं कर पाए कि किस प्रकार से ये विरोध में हो सकती हैं। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रही है कि नहीं आपको बात? अब मैं 2 मिनट बोलूं? हाँ जी, बताइए बताइए। ठीक है ठीक है। सूरह तलाक की आयत नंबर 4 में ऐसा लिखा था कि भाई वो होते भी जिनको अभी तक हेज नहीं आया हो। अब मैंने वहां पे 2 कंडीशन बताई थी, या तो आप मेरा ओपिनियन मान ले या फिर आपका ओपिनियन हम मानते हैं कि भाई चलो छोटी बच्ची से निकाह इस्लाम में इजाजत है, चलो ठीक है। अब इसका फैसला कैसे होगा? ये फैसला तो अल्लाह ही करेगा ना, आखिरी फैसला। जब 2 बातें आपस में टकरा रही है तो इसका फैसला हम अल्लाह की कुरान की आयत से, आयत नंबर तो भैया सूरह निसा इसका की आयत फैसला नंबर 6 भी से देख लेते हैं। अल्लाह को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है, इसका अरे फैसला हम भाई नॉर्मल बुद्धि से डिस्टर्ब कर कर रहे हैं सकते आप। हैं। सुनिए मेरी बात, आप ये अच्छा हम देखिए, अब डिस्टर्ब कर मेरी रहे हैं, दिक्कत आप ये है कि कंप्लीट या कर तो लीजिए, एक ही पॉइंट पे टाइमर की रहिएगा, दिक्कत हुज्जत मत दीजिएगा, तमहीद मत बांधिएगा, ठीक है। एक पॉइंट बोल दीजिएगा, उसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा एक ही पॉइंट इसी रखता हूँ चाहे जितने विस्तार में रखूँ। भाई इसीलिए मैं टाइमर की रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप डिबेट करें तो प्रॉपर करें। और ये इस तरीके से बात वही होगी कि जब मैं थोड़ी सी भी बात को समझाने जाऊंगा कोई ना कोई आके रोक देगा। तो या तो आप जो है टाइमर लगा लें ताकि आप अपनी अपनी बात हम और रख लें। ठीक है, अभी भी प्रश्न और वही है, मैं फिर आपको समय देता हूँ, बिना टोके समय देता हूँ कि आप मुझे बता रहे थे उस आयत से कि आपने जो समझ ली है कि हार्मोनल प्रॉब्लम वाली, वो आपने समझ कहाँ से ली है मेरे भाई? सूरह निसा की आयत नंबर 6 से। सूर्य निशा की आयत नंबर 6 में कहाँ बात की गई है मेंस्ट्रुएशन की, हैज की कहाँ बात की गई मेरे भाई? वहां पे 2 बातें आई है, एक तो प्रॉपर्टी सौंपने की बात आई है और दूसरी बालिग होने की बात आई है कि निकाह की कोई प्रॉपर होती है। अगर छोटे बच्चों से निकाह की उम्र, छोटे बच्चों से निकाह की इजाजत होती तो एक प्रॉपर उम्र की बात नहीं होती कि बालिग होने पे निकाह करना है। जब बालिग होने पे निकाह करने का वर्ड आ गया है तो फिर बात खत्म हो गई। फिर हमको ये मानना पड़ेगा कि बालिग की नहीं कहा गया, मतलब बालिग, वही तो मेरा दिक्कत है भाई, बालिग तो लोग 6 साल की उम्र में समझ ले रहे हैं। आपकी ही मुत्तफिका हदीस में जो है रसूलुल्लाह 6 साल की उम्र में बच्ची को बालिग समझ के उसके साथ निकाह कर ले हम रहे हैं, ठीक है, हम वो तो उस उससे हदीस समझ को पे आती है ना बात। अरे वो तो भाई बालिग तो वो समझने हदीस, की बात अगर कोई कह देगा, वाह इस्लाम क्यों अपनी बुद्धि नहीं लगा पा रहे मेरे भाई? अच्छा अगर तुम सुने सब्जेक्टिवली छोड़ दोगे किसी सुने को, वाह इस्लाम सुनो मेरी बात, कि तुमको सुने जिस उम्र में बालिग लग जाए, तुम यही चीज बोल दोगे, बालिग लग जाए उसको पकड़ के उसके साथ निकाह कर लो, ठीक है। तो अच्छा भाई ठीक उस है, बंदे को 6 साल की उम्र में मेरी बालिग लग बात गई सुने तब आप। भी,
तो मेरी उसमें बात सुने आप। कैसे तुम कौन सी कुरान की आयत दिखा के रोकोगे भाई इस्लाम, इतना बता दो तुम हमें। ठीक ठीक। तो अगर मोहम्मद वो साहब को बालिग, गलत कैसे अरे सिद्ध करोगे भाई अगर वो 6 साल की उम्र में किसी मतलब बच्ची से विवाह करना चाहते हैं? इन आयतों से कैसे उन्हें गलत सिद्ध करोगे, तो मुझे ये बताओ। इसीलिए मैं गिरा था भाई, या तो टाइमर लगा दीजिए या फिर मुझे बोलने का मौका दें आप। ये सही भाई जब मुस्लिम आपको की बोलने हदीस का मौका नंबर। दिया जा रहा है तो आप सिर्फ बोल रहे हैं, कोई नहीं टोक रहा। अच्छा खोलिए, एक मिनट, रोना ये धोना मत सही करिए, मुस्लिम। गलत गंदा लगता है भाई इस्लाम साहब, ठीक है? जब पूरा एक मौका दिया मिनट, जा रहा है एक तो मत करिए ऐसा। एक मिनट, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 4837 खोलिए। अभी हम कुरान पे रहेंगे, हदीसों के बारे में डिस्कशन आपके साथ संदीपन भाई करेंगे, ठीक है? अभी कुरान में रह के हमें बता दीजिए, वरना हम हदीसों पे जाएंगे, हदीसों पे 50 चीजें मिलेंगी। आप मुझे कुरान पे रहते हैं, आप हदीसों को रिजेक्ट कर देते हैं, कहते हैं कि कुरान एक आपका जो मिनट, स्टेटमेंट, रुक जाइए। एक मिनट। 6 साल की हाँ, उम्र वाली हदीस, आपका जो पहला स्टेटमेंट था वो कुरान के विरुद्ध है। आप मुझे ये बता दीजिए कुरान के विरुद्ध किस प्रकार है? आपका मेरा यही था ना कंटेंशन कि वो जो 6 साल वाली चलिए। हदीस है वो कुरान के विरुद्ध है, तो आप मुझे ये बता दीजिए कुरान से किस प्रकार विरुद्ध है। अगर मोहम्मद साहब 6 साल की बच्ची से विवाह करना चाहते थे तो आप किस प्रकार कुरान की कौन सी आयत का प्रयोग करके उन्हें रोकेंगे? आप मुझे ये एक बता दीजिए। एक हाँ, डिस्ट्रीब्यूट में आराम से बात करिए। मैं आपसे एक आर्गुमेंट रखना चाहता हूँ आपके आगे, कि मैं जब कुरान से समझा रहा हूँ तो आप जवाब कह रहे हैं कि भाई 6 साल की जो शादी हुई है आपकी इसमें हुई है, मोहम्मद साहब ने की है, ये तो हदीसों में लिखा है। तो आप हदीसों में जा सकते हैं, जब मैं हदीसों में आता हूँ तो कहते हैं आप हदीसों में मत जाइए। तो आपका ठीक है, ये जो प्रश्न 6 है साल आपका, वाला ये आर्गुमेंट प्रश्न है, है ये आपका हदीस में भाई इस्लाम भाई, ये प्रश्न क्या उत्तर देने दें। ये आपका प्रश्न है मेरा? ना? हाँ तो भाई जो आपका जी। प्रश्न है, आपने क्योंकि कहा मैं उस हदीस को झुठलाता हूँ क्योंकि कुरान की आयतें उसके विरोध में हैं, तो मैं यही कह रहा हूँ कुरान की वो आयतें दिखा दीजिए जो उस हदीस के विरोध में है। आपका दावा था, मेरा दावा नहीं था मेरे भाई, कि आप मुझे मैं कुरान से बताएंगे वो हदीस को किस तरीके से रिजेक्ट करते हैं हम। तो आप कुरान से अब हाँ, हमें दिखाइए भाई इस्लाम भाई। कुरान से मैंने आयत दिखाई है आपको, वो आयत देखना नहीं चाह रहे हैं, समझना नहीं चाह रहे हैं भाई। सूरह निसा की आयत नंबर 6 मैं आपको बता रहा हूँ बार बार भाई। ठीक है, मैं आपके लिए एक प्रश्न अब आसान आप, कर देता अब हूँ, ठीक आपने है? ये मैं बोला, आपके लिए चले अब इसको मैं मैं इसको भाई एक इस्लाम थोड़ा भाई, सा, मैं एक आपके लिए मिनट, प्रश्न आसान कर हिस्ट्री देता भाई, हूँ, ठीक है? भाई इस्लाम भाई, आपने हिस्ट्री कहा भाई। था ना 6 नंबर। अच्छा ठीक है, आप रख लीजिए। जी, आप बताइए। देखिए, हम ये मानते हैं कि वो जो उस लायक हो जाए, कि उसमें इतनी इतनी समझदारी आ जाए कि वो अपनी प्रॉपर्टी को संभाल ले, तो उसका निकाह कर दिया जाए। अब आपने बोला कि हम तो ये मानते हैं कि भाई कोई 6 साल, कल को आप बोलोगे कि 3 साल की बच्ची से हम ये मानते हैं कि ये बालिग हो चुकी है हमारी नजर में। ठीक है, तो ये आपका मानना है ना भाई, इसमें मैं क्या करूं? आप अपने आर्गुमेंट को पैदा करने के लिए आप बोलेंगे कि यार 6 महीने के बच्चे को मैं इस लायक मानता हूँ, तो फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये भाई तो आपका आर्गुमेंट है। मैंने नहीं माना है, ठीक है? अच्छा ठीक है, अगर आपको हाँ, किसी भी प्रकार से, मैं आपके लिए क्वेश्चन अच्छा आसान कर चले, दे रहा हूँ। मैं हाँ भाई इस्लाम 1 सेकंड, अब बीच में नहीं, ठीक ठीक। है? मैं ये कह रहा था कि मान लीजिए आपके रसूलुल्लाह ने, पहली बात तो उस तरीके से लिखा नहीं हुआ है, जो आपने आयत दी है उसमें लिखा हुआ है कि जब आपको लगे कि लड़की बालिग हो गई, उसका विवाह, उसका निकाह करा दें और उसकी संपत्ति उसको सौंप दें, ठीक है? कहीं नहीं लिखा है कि संपत्ति तो कहीं नहीं लिखा है विवाह तब कराए जब संपत्ति संभालने लायक हो जाए, पहली बात। दूसरी बात ये है भाई इस्लाम साहब, उसके लिए संभाले कोई संपत्ति या उसके लिए संभाल ले, 1000 चीजें हो सकती हैं। मैं अभी अभी मृत्यु हो जाए मेरी, मैं अपने बच्चे के नाम करवा सकता हूं संपत्ति अपनी, उसका केयर टेकर होगा लेकिन संपत्ति उसी के नाम होगी। समझ रहे हैं? संपत्ति नाम बच्चे की ही होगी, जब तक वो 18 वर्ष का नहीं हो जाएगा उसका केयर टेकर उसको संभालेगा, उस संपत्ति की देखभाल करेगा, चलो लेकिन संपत्ति उसी ठीक। को मिल गई होगी। कभी आप ये नहीं कह सकते कि मैंने संपत्ति जो है वो केयर टेकर को दे दी है। अगर मैं अभी हाँ, अपनी वेरी संपत्ति, गुड। भाई इस्लाम बीच में नहीं, भाई इस्लाम साहब बीच में नहीं, ठीक है? कहीं आप ये नहीं कह सकते कि संपत्ति मैंने उसके केयर टेकर को दे दी है, आप हमेशा कहेंगे कि मैंने अपने छोटे से भाई को संपत्ति दे दी है, ठीक है? वो अभी भी संपत्ति संभालने लायक नहीं हुआ है। और कहीं भी उस आयत में भाई इस्लाम साहब नहीं लिखा है कि विवाह तब कराना है जब संपत्ति संभालने लायक हो जाए। और यतीम की बात पॉइंट आउट करना इसलिए आवश्यक है मेरे भाई, क्योंकि आप तफसीर पे नहीं जाओगे, नहीं मानोगे, मैंने पढ़ी है तफसीर, उसमें लड़के के बारे में बात की जा रही है और यतीम की ही संपत्ति आप उसे देंगे। आप जिनके माता पिता जीवित हैं, तुरंत विवाह के बाद उनकी संपत्ति ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं है भाई इस्लाम भाई, ठीक है? इसलिए प्लीज खिचड़ी नहीं। बोलूं? मुझे आप ये बोलूं? दिखा रहे हैं, अब आप 1 सेकंड और बस दे दीजिएगा, मैं लंबा बोल रहा हूँ, क्षमा करिएगा, कि अगर रसूलुल्लाह
6 साल की उम्र में अम्मी आयशा से निकाह करना चाहते थे या उन्होंने किया था, तो किस प्रकार से ये आयतें रसूलुल्लाह के उस कृत्य को गलत सिद्ध कर रही हैं? आप मुझे ये बता दीजिए बस, किस प्रकार से रसूलुल्लाह गलत थे कुरान के अनुसार? माज़अल्लाह, रसूलुल्लाह तो कभी गलत थे ही नहीं। हम तो सवाल ये उठा रहे हैं कि वो जो हदीस है वो उनके खिलाफ गलत गढ़ी गई है। अब आपने जो बात बोली केयर टेकर वाली, मैं अपनी बात पूरी रख रहा हूँ, ठीक है, मुझे बीच एक में एक छोटा सा रोकिएगा प्रश्न कर लें नहीं। बीच में, मैं टोक रहा हूँ, बस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप परमिशन दे तो। जी बोले आप, कर लीजिए, ठीक है, फिर मैं अपनी बात पूरी रख लूंगा, है ना, फिर मौका ठीक है, दीजिएगा। आप रख लेना, ठीक है। अगर रसूलुल्लाह ने, ठीक है, आंसर दे दीजिएगा फिर पूरी रखिएगा। अगर रसूलुल्लाह ने 6 साल की उम्र में विवाह किया था, क्योंकि उनको बदनाम करने के लिए गढ़ी गई है, आपका ये पॉइंट है। अगर उन्होंने बिल्कुल 6 साल की उम्र में निकाह किया था, तो क्या उन्होंने ऐसा काम किया था जो बदनाम करने के लिए लोगों को कही जा सकती है, जो बदनाम कर सकती है किसी को? भाई इस्लाम साहब प्लीज उत्तर दे दीजिए इसका, फिर आगे बढ़िए। मैं समझा नहीं, एक बार थोड़ा दोहरा दीजिए। इसको बदनाम करने के लिए क्या? आपने अभी स्टेटमेंट दिया कि वो हदीस 6 साल वाली, वो जी रसूलुल्लाह को बदनाम करने के लिए गढ़ी गई थी, ठीक है, कहा ना आपने? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मतलब गढ़ी गई है उसमें वो। मतलब उसमें जो चीज लिखी है, अगर वो जी कोई व्यक्ति करता है तो वो बदनामी वाला काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर, क्या आप ये स्टेटमेंट दे सकते हैं, अगर रसूलुल्लाह ने 6 साल की उम्र में निकाह किया था तो उन्होंने बदनामी वाला काम किया था? क्या आप ये स्टेटमेंट दे सकते हैं? मैं बस आपकी ऑनेस्टी चेक करना चाहता हूँ सबके सामने। जी भाई इस्लाम जी। शायद आप समझ नहीं पा रहे बात को। हम तो कह रहे रसूलुल्लाह ने काम किया ही नहीं भाई, उनको बदनाम मैं किया कह रहा गया है। हूँ, अब आप कह हाँ, रहे बदनाम के लिए ना, आप मेरा क्वेश्चन समझे कि नहीं, फिर से कहिए, एक बार रिपीट कर दूं। नहीं, आप गलत बता रहे हैं ना क्वेश्चन। आप क्या नहीं कह नहीं, रहे हैं कि मैं भाई मैं उन्होंने फिर से किया रिपीट है, कर दे रहा हूँ, उन्होंने क्योंकि किया है, आपके ये कह रहे हैं ना आप। आपके आपका मतलब यही है ना कि भाई वो हदीस गढ़ी गई है कि मतलब रसूलुल्लाह को जो है वो 6 साल की बच्चियों से शादी करने वाला कहा जाए। मतलब आपकी हाँ नजर में बिल्कुल गढ़ी, 6 साल की बच्चियों से, हाँ, 6 साल की बच्चियों से विवाह करने वाला व्यक्ति गलत है आपकी नजर में? बिल्कुल गलत है। अरे ब्रह्मराक्षस, जिसने भी जी, चलो 6 अभी साल, हम जी उस हाँ, पे एक बार डिस्कस करेंगे कि जी जी जिसने भी 6 साल की व्यक्ति के साथ 6 साल की बच्ची के साथ निकाह किया, वो व्यक्ति जी आपकी नजर में बदनाम, ना, बेइज्जत गलत है, है कि नहीं? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत ठीक है। है, जिस किसी व्यक्ति ने भी 6 साल की बच्ची के साथ विवाह किया, वो बेगैरत है वाइसलाम साहब की बिल्कुल नजर में, ठीक है। धन्यवाद, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। और ठीक है। 6 साल के बच्चे के साथ कोई सेक्स कर ले उसी उम्र में, तो वो ज्यादा खराब है। वो आएंगे हम उस टॉपिक पे भी। नहीं, ज्यादा खराब नहीं, कम खराब नहीं, जिसने 6 साल की उम्र में बच्ची के नहीं, साथ निकाह किया वो वो बेगैरत है या हाँ, नहीं? हम अभी अपनी बात पे टिके रहो। उस कंपैरिजन पे भी हम आएंगे, ये बता रहा था मैं। नहीं नहीं, कंपैरिजन नहीं, आप हाँ या ना टिक अडिग नहीं, मतलब ये इधर उधर दोनों थाली का तरफ बैगन बात नहीं, करेंगे ना भाई, वो दोनों तरफ नहीं, हिंदुइज्म अभी वर्सेस थाली इस्लाम है ना। थाली का बैगन नहीं, अभी अभी तो आपने इस पे बात कर रहे हैं ना, अभी इस पे बात कर लीजिए, जो 6 साल की जी बच्ची से विवाह कर ले वो व्यक्ति बेगैरत है या नहीं, वाह इस्लाम साहब? बिल्कुल गलत है भाई, बेगैरत है। अगर किसी ने लिखा है तो बेगैरत है। झूठ बोला, हमारे नबी के नाम पे भी नहीं झूठ नहीं, बोला है, बिल्कुल। नहीं नहीं, ब्रह्मराक्षस भाई मैं एक चीज नबी की ऐड कर बात ही दूं। नहीं कर रहा, मैं तो बस ये बोल रहा हूँ जो 6 साल की उससे शादी कर ले वो बेगैरत है, 6 कोई साल भी की बच्ची से बिल्कुल बेगैरत है। गलत है। छोटी ठीक है, बच्ची ओके, की शादी कैसे हो सकती? गलत है भाई, आगे उसमें ब्रह्मराक्षस बढ़ते हैं, क्या है। आगे बढ़ते एक हैं। चीज ऐड करना हम्म, भाई प्लीज, कर इम्पोर्टेंट लो। हाँ जी। कि ये जो मुत्तफिक अलैह हदीस है, तो जो इनके रावी हैं, तो इन्होंने झूठ गढ़ा है, जो कि सही रावी हैं सो कॉल्ड, तो उनकी जितनी भी हदीसें सर हैं वो आप सारी अभी अभी मैं एक। बोला, चले बोला। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो इनके रावी हैं, तो इनने इतना बड़ा झूठ गढ़ दिया भाई, मतलब एक तरीके से रसूल को पीटोफाइल दिखा दिया। तो भाई जो इनके रावी अच्छा मैं हैं, एक सवाल तो पूछता हूँ, अभी अरे समझा मेरा देता हूँ सेंटेंस ही भाई। पूरा नहीं हो पाया यार। अच्छा चलो कर लें आप, हाँ, थैंक यू सो कर मच। लें। तो संदीपन जो मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस है, और जितने भी हसन हैं और जितनी भी ज़ईफ़ हदीस के वो सारे जितने भी रावी हैं, मैं चलो आरंभ के रावी भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं लास्ट वाले रावी बोल रहा हूँ। तो उनको भी गर-याद है, क्योंकि उनसे बुखारी को तो उनसे ही मिली है ना, तो भाई उनने झूठ गढ़ा है, तो उनको भी गर-याद है जितने भी रावी हैं। और संदीपन जी बता दीजिए कौन-कौन है रावी? अलग-अलग, क्योंकि हाँ, 8-10 रावी जिन्होंने आ जाएँगे। रसूलुल्लाह के खिलाफ ये गंदा झूठ गढ़ा है, जिन्होंने रसूलुल्लाह को बेगैरत सिद्ध करने का प्रयत्न किया है, मैं चाहता हूँ अपने विचार उनके बारे में व्यक्त करें। संदीपन भैया उनके नाम बता दीजिए जो जिन्होंने इस हदीस के रावी रहे हैं।
हाँ, इसहाक इब्ने इब्राहिम, अबू मुआविया, हिशाम इब्न उर्वा, अन अबी ही अन्ना आयशता, और हजरत आयशा से ये रिवायत हुआ। जी, ये सब पर आप लानत भेज दीजिए थोड़ा। एक ने ये मुतवातिर हदीस है। मुतवातिर किसको कहा जाता है? जो तवातुर से यानी अन्य अन्य वर्णनाकारियों से नकल हुआ। जैसे मैं संदीपन जी ने ब्रह्म राक्षस जी से सुना, ब्रह्म राक्षस जी ने पार्थ जी ने से सुना, पार्थ जी ने रसूलुल्लाह से सुना, ऐसा। फिर यही हदीस आएगा, वाई इस्लाम ने रुद्रा जी से सुना, रुद्रा जी ने पार्थ जी से सुना, ब्रह्म राक्षस जी से सुना, उन्होंने रसूलुल्लाह से सुना। 5 मिनट ऐसे में संदीपन रॉय से बात कर सकता हूँ? क्या बात करना है? आप क्या बुखारी की सारी हदीसों को सही मानते हैं? मैं क्या, ये तो जाकिर नायक मानता है इसको। खैर उसको छोड़िए। आप मानते हैं? मैं नहीं, क्या आप मानता हूँ? मैं तो हैं मानता क्या? ही नहीं हूँ बुखारी। आप मानते हैं? आप मानते हैं? मैं मानता ही नहीं हूँ, तो अरे 200 साल बाद इस्लामिक- लिखी गई। अरे वो- इस्लामिक, अब मैं कुरान भी नहीं इस्लामिक मानता मैं। उसूल, अरे इस्लामिक उसूल के हिसाब से देखें, अभी 200 साल बाद लिखी गई, ये लॉजिक लेके आ गए। हाँ, तो वही तो 200 साल बाद अभी लिखी एक गई अरे- वो हदीस। एक ही अरे काउंटर मैं में, बता एक रहा ही हूँ, काउंटर अरे में इन्होंने पूरी बुखारी को रद्द कर दिया, एक ही काउंटर में। अच्छा बताइए। अच्छा, मैं ठीक नहीं है, मानता मतलब ना। डेविएट हो रहा है। संदीपन दादा, मैं 15 मिनट बोल के जो है मैं आधे घंटे के खींच ले रहा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज संदीपन भैया। नहीं, मैं ये अपनी बोल तरफ रहा वाला हूँ कि क्लियर क्या कर देता बुखारी में सुनी सुनाई बात नहीं लिखी हुई है क्या? ये मुझे हूँ। वाइस इस्लाम भाई, हमसे बात हो गई हो तो आप अरे संदीपन नहीं जी से नहीं कर लो, ठीक है? ब्रह्म हमारी राक्षस बात जी कंप्लीट हो जलेबी गई बना वाइस रहे इस्लाम। हैं, कोई ब्रह्म कहाँ राक्षस जी से जलेबी बात बना हो रहे गई हैं। यार? सबको दिख रहा है एक यार, मिनट। सबको दिख रहा है रुद्रा वो। नहीं हमारी क्योंकि बात बोल रहे कंप्लीट हैं हो गई हो बुखारी। तो अरे ब्रह्म राक्षस, एक सेकंड, बुखारी की इस हदीस और सही बुखारी में डिफरेंस है। बुखारी ने हजारों हदीसें जमा करी हैं, उसमें सही बुखारी जो चुन के एकदम सही, एकदम टॉप एंड टॉप, एकदम मस्त जो हदीसें हैं ना, ये वो सही रुद्रा भाई, सही बुखारी रुद्रा भाई, सही आप बुखारी की कोई भी हदीस खराब नहीं है। बाकी की बुखारी ने जो मैं कलेक्ट करी होंगी 20-25 अच्छा हजार, मैं उनमें गड़बड़ हो सकती सुने है, सही बुखारी में सुने कोई सुने गड़बड़ नहीं है। रुद्रा, सुने इस सुने बारे में मैं तुमको सजेस्ट कर रहा हूँ, संदीपन भैया को बात करने दो। वाइस इस्लाम, मेरे से क्लियर हो संदीपन, गया भाई आपका? अरे भाई संदीपन भैया से 5 मिनट तो बात करने दो। अगर उन्होंने बात छेड़ी है तो फिर आप मुझे रिप्लाई देने दो ना। ठीक है, हमसे ठीक है, कोई बात नहीं, आप संदीपन भैया से बात कर लो, हम इधर से क्लोज कर हाँ, रहे हैं जब तक 5 बात मिनट, करने वाले हैं। 5 मिनट भाई। संदीपन भैया, हाँ, क्या है? आप ये मानते हैं कि सही बुखारी में कुछ भी सुनी सुनाई बात नहीं लिखी है, सब जो है बिल्कुल रावियों के साथ लिखी गई है, मानते हैं आप? नहीं, कुछ बातें हैं जो जिसको मतलब रसूलुल्लाह से साबित नहीं है। कुछ बातें ऐसे हैं, यानी उस मुरसल है, कुछ बातें मुरसल रिवायत है। मैं कह रहा हूँ कि बिना सनद के बातें हैं कि नहीं बुखारी में, ये बताएं सही बुखारी में। क्या सनद के, बिना सनद के मुरसल रिवायत बोला किसको जाता है, पता है आपको? हाँ, है कि नहीं है? मुरसल किसको कहा जाता है? मुझे नहीं पता, मैंने इनको उर्दू नहीं मुरसल आती। रिवायत मतलब पता नहीं। जो जो नहीं। जो बात इन्होंने कहा कि जिसमें चेन ब्रोकन होता है उसको मुरसल रिवायत कहते हैं। इनको मुरसल रिवायत समझ में नहीं आया। हाँ, क्योंकि ये इस्लाम की उसूल नहीं है ना, मेरे लिए समझना जरूरी नहीं है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ बिना सनद क्या? के बात है कि नहीं है? क्या चीज? सही बुखारी में बिना सनद की बात है या नहीं है? है, कुछ बातें हैं जो जिसमें कैसे है? वो तो सही बुखारी है ना। मतलब आप तो हाँ, बड़े तो- हैरान हो रहे थे अभी तक। तो वो ज़ईफ कैसे हो जाएगा? ज़ईफ तो वो होता है जिसकी चेन सारी मौजूद हो, लेकिन उसमें एक आपका बिना नॉन सिका सनद रावी हो, के- वो ज़ईफ होता है। बिना सनद के बाद आप जईफ नहीं मानेंगे? नहीं, बिना सनद के ज़ईफ होता ही नहीं है। उसको मुरसल रिवायत कहते हैं, या तो मुरसल उसको रिवायत क्या? अच्छा, उसको मुरसल- उसको बेसनद रिवायत कहा जाता है। मुरसल, हाँ, तो मुरसल रिवायत को आप सही मानेंगे? सही ही मानेंगे? अरे मुरसल रिवायत को ज़ईफ ब्रह्म राक्षस मानेंगे? भाई- आपने बोला अभी ज़ईफ मानेंगे। ब्रह्म राक्षस सही आउट ऑफ टॉपिक मानेंगे? जा रहा है सही और मानेंगे? आधा घंटे से बहुत ज्यादा टाइम ले लिया इन्होंने। अरे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एक हम सब मिनट। से इनको पूरा मौका मिलेगा। यार- रुद्रा, इंटरफेयर मत ठीक करो, है, जब मैं- तुम्हारे पे आएंगे तुमसे बात मैं करना। आपको अभी बोल रहा हूँ, संदीपन राय- जितना मुरसल है उसको हम डिलीट कर देते हैं कि वो सही नहीं है। लेकिन ये आयशा वाली हदीस, इसमें कहा मुरसल आ गया या इसमें कहा आपका बेसनद रिवायत है? मैं तो चले, सनद मतलब पूरा ये- पढ़ करके सुना चले है। ये चले, मतलब इतना उसूल तो आप मानते हैं ना कि सही बुखारी का मतलब वो 100% सही नहीं है, इतना तो मान लिया आपने? वो तो कुरान को भी डिनाई करने के लिए आ जाते हैं। अच्छा, अब मेरा जब ये दावा आपके है ना- आपके हलक से जब आपकी सुने। उतरेगी नहीं ना हदीसें। अभी मैं हदीस सही बुखारी से सुने। दिखाऊंगा कि इमैच्योर एज और हजरत आयशा को इमैच्योर भाई एज कहा गया है। मेरी बात सुने आप।
मेरी बात सुने आप, आपको हदीस का कुछ भी नहीं मालूम है, इसलिए मैंने आपको आप थोड़ा सा टेस्ट, आपका थोड़ा सा क्या टेस्ट मैं लिया मेरे मैंने। को क्या पता है, मेरे को नहीं पता, वो मुझे आपको टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। जब मैंने इनको जी बताया कि मुरसल रिवायत क्या होता है, इन्होंने खुद ही जो सवाल पूछा कि जिस भाई, हदीस का चेन ब्रोकन होता है वो क्या वाई है। मैंने जब वाई मुरसल इस्लाम रिवायत भाई, बोला, हाँ, मुरसल रिवायत इनको पता नहीं है कि उसी मैं हदीस को मुरसल एग्जैक्टली रिवायत कहा जाता है। ये मैंने पूरी चेन, ऑडियंस को दिख गया है भाई इस्लाम कि किसको नहीं पता है, ठीक है। हीटेड डिबेट भाई, मैंने चेन ब्रोकन का नहीं बोला है, मैंने तुम तो बिना क्या चेन कर के रहे हो यार बोला भाई था। इस्लाम। भाई चेन ब्रोकर और चेन ब्रोकन और बिना चेन का फर्क मालूम है आपको क्या होता है? अब हीटेड बिना डिबेट चेन की भाई। कौन सी हदीस आई है सही बिना बुखारी चिन्ह में? की कौन हाँ, सी हदीस है बताओ। अच्छा ठीक है, तो बता दी तो बता अरे संदीपन दी तो भाई। बताओ क्या? भैया, ज्ञान में इजाफा कर दो हमारे। ज्ञान में इजाफा कर दो। हाँ चले, वो फिर अब ये लफ्ज बोलेंगे आप। अच्छा मुझे बताएं, ये रसूलुल्लाह अरे ने नहीं 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 खुदकुशी, नहीं नहीं नहीं, दिखाओ पहले, बोल रहा दिखाओ हूँ ना पहले मैं, दिखाओ। अरे बोल, नॉलेज को अरे चैलेंज सुन किया तो ना, लिया, दिखाओ पहले। सुन ले। रसूलुल्लाह ने खुदकुशी की कोशिश की थी, ठीक है, ये बात बुखारी में लिखी हुई है। और उसकी सनद भी मौजूद है। कहाँ है सनद? अरे यार, हे भगवान। सनद कहाँ है उसकी बताइए, वो तो इमाम जोहरी का कौल लिखा है उसमें। उसके हदीस ऊपर नंबर में बताओ। क्या लिखा है, जब जब शुरू हो रहा है, जब वो वो हजरत, वो क्या है, वो आपने बिना सनद का आपने है। हाँ, आपने हदीस नहीं पढ़ी इसका मतलब। अच्छा, इमाम जुहरी हाँ, जब बयान करे, जुहरी आपने बता दिया, तो यही तो, इसी से तो ब्रोकन चेन साबित हुआ। अरे इमाम जोहरी से सुना है, उसकी चेन नहीं है, वही वही सनद इमाम नहीं है। जुहरी से सुना है, यही तो ब्रोकन चेन है। अगर अरे बेसनद रिवायत भाई, होती तो इमाम जुहरी का भी नाम नहीं आता। अरे भाई, ब्रोकन चेन का इसको मतलब आप ये, समझ रहे सुने हैं? सुने, ब्रोकन चेन ब्रोकन चेन, मतलब, ब्रो एक अगर बेसनद रिवायत, बेसनद मतलब किस उसका किसने बोला है, कहां से वो हदीस आई है, वो भी नहीं पता इमाम बुखारी को। इन्होंने खुद मान लिया, इमाम जुहरी ने वो हदीस बयान किया है, इसी से ये हदीस बेसनद जनाब, साबित नहीं होती। ये जनाब हदीस आप, आपकी आपको जिसको हम कहते हैं, चेन सिस्टम भी समझ में नहीं आ रहा है अरे शायद आपको। बेसनद किसको कहा जाता है? अच्छा, जिसकी सनद इमाम इमाम, बुखारी के पास नहीं है। आपने बोला इमाम, इमाम जुहरी से बयान हुआ, इमाम जुहरी से बयान हुआ, यही इस बात की दलील है कि यह मुरसल रिवायत है। अरे मेरे भाई, इमाम बेसनद जोहरी समझते हैं रसूलुल्लाह के हाईटेक जमाने डिबेट के जी? नहीं है। बेसनद अरे किसको कहा भाई जाता है? संदीपन यार, भाई, मतलब आप कहाँ से सनद संदीपन मैं भाई, जो आप समझ रहा कहाँ हूँ से संदीपन नॉलेज भाई। देते हैं भाई आप? हाँ, अरे 2 मिनट रुक आप जाओ यार, चेन, 2 मिनट, एक सेकंड रुक जाओ तुम भाई इस्लाम, अब ठीक है। संदीपन भैया, सनद वही होती है ना कि मैंने इससे कहा, इसने मुझसे कहा, इसी को कहते हैं ना शायद हाँ, सनद। हाँ, हाँ। और हाँ, बेसनद उसके होता है जिसका एक भी रावी ना हो, उसको बेसनद कहा जाता है। और अब मुरसल है जौहरी ने, कि हाँ हाँ, जिसमें जौहरी जुहरी ने, इन्होंने खुद मान लिया। जी। हाँ, रिवायत कर दी और इसने सुन ली, तो अरे सनद तो बन ही गया। ये ब्रह्मा भाई भाई इस्लाम भाई क्या बातें करते हो भाई। एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, सुने आप मेरी बात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बात निकली है, तो उनके साथ जो सहाबी है उन्होंने वो बात को सुना है, और उसके बाद किसी की सनद नहीं मिलती, तो इसको बोलते हैं ब्रोकन चेन, ठीक है। अब इमाम जोहरी जो है, ये बहुत बात के हैं, तो जब बात इमाम जोहरी से स्टार्ट हो रही है, तो इसको जो है ब्रोकन चेन नहीं बोलेंगे, इसको बेसनद बोलेंगे। ये जो बेसनद उसूल है ना, ये आपको सिखा रहा हूँ मैं। हदीसों की बात करी कि नहीं, बेसनद हदीसों की बात करी कि नहीं संदीपन भाई ने। बहरहाल बेसनद, वो जो मेन अरे आयशा वाली बेसनद हदीस तो है दावा वो मेरा है बेसनद भाई, है। एक सेकंड रुक जाओ भाई इस्लाम, एक सेकंड। वो जो देखो, टॉपिक पे आ जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इधर उधर लेके भागोगे अपनी इज्जत बचाने के लिए, तो कोई अच्छा तो लगेगा नहीं भाई इस्लाम साहब। यार भाई, वो भाई जो इस्लाम, आयशा की उम्र वाली सुने भाई हदीस है इस्लाम जो है वो कि नहीं, भाई, हाँ चलो भाई बोलो। इस्लाम जी, भाई इस्लाम जी, वो जो जी, वाली हदीस है वो बेसनद है, मुरसल है। और ये जो आपने नाम लिए, वो उनमें से क्या है? अरे कोई नहीं है, मुत्तफिका है भाई, टॉप 40 हदीस में से एक अरे है वो, रुद्रा, टॉप ऑन उसको टॉप। बोलने देना यार, रुद्रा प्लीज समझा कर मेरे भाई, उनको बोलने दो ना, वाई इस्लाम जी को बोलने दो ना, वाई इस्लाम जी बताएंगे। ये मुरसल है जो आपने इतना हदीस का ज्ञान दे डाला मेरे भाई, वो मुरसल है और या बेसनद है या ज़ईफ है, क्या है आप मुझे ये बता दो, जो मेन हदीस की ठीक बात है, चल रही है, बताओ। ठीक है, ठीक है, तो हदीस को, हाँ मैं वही बता रहा था कि जब हदीस जो है आपस में अगर कॉन्ट्रडिक्ट कर ले, तो फिर दोनों में से एक बात सही मानी जाती है, और अगर वो कुरान से कॉन्ट्रडिक्ट कर ले, तो फिर कुरान की बात को सही माना जाएगा। कुरान से कॉन्ट्रडिक्शन कुरान, तुमने बताया नहीं वाई इस्लाम, कुरान से कॉन्ट्रडिक्शन बताया नहीं तुमने। अब मैं 4 बार तो बता चुका हूँ, आप चाहे तो मैं 5वीं बार बता देता हूँ 4 बार, मैं कि 10 बार बालिग आपको होने पे डिबंक ही कर निकाह चुका हूँ। किया ये जाएगा, ये लीजिए, ये उसूल लीजिए, मैंने मैं आपको बता फिर दिया, से सूरह डिबंक कर निसा दे क्या रहा हूँ मेरे है। भाई, मैं फिर से आपको डिबंक किया दे रहा हूँ। ये देखिए, सुनिए ध्यान से, यहाँ पे हमारे कसीर साहब कह रहे हैं, ठीक है,
गाली दे देना तुम उसको, कोई इशू नहीं है, लेकिन तुमसे बड़े विद्वान हैं, ये पूरी पूरी उम्मा मानेगी, ठीक है। तुमसे बहुत बड़े विद्वान हैं और सहाबाओं से बहुत नजदीक थे तुम्हारी तुलना में, आपकी तुलना में वाह इस्लाम भाई, ठीक है। ये कहते हैं हेलो द सेम, भाई प्लीज यार, डिस्कनेक्ट हो गया किसी था के भाई, background- डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ। यार मैं बता रहा हूँ आपको, मैं 4 बार बता चुका हूँ और फिर बता रहा हूँ कि सूरह निसा की आयत नंबर 6 से कि भाई जो बालिग हो जाए तभी उसका निकाह करना है, तभी उसको प्रॉपर्टी देना है। केयर टेकर वाली बात आपने कही थी, तो केयर टेकर का अरे मसला मेरे भी तभी हल भैया, हो तो रहा है भाई। बालिग आप किस उम्र में मान रहे हो, यही तो दिक्कत है। और हमने आपको उससे बड़ी हदीस दे, हमने आपको उससे बड़ी चीज दे दी, हाँ तो रसूलुल्लाह ने मैं बालिग कहा मान लिया उसके भाई लिए, 6 साल अरे की उम्र मैं में। हम नहीं और मानते रुको, ना जो उसको, जो वो जो आपने कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, आयत दी थी ना, जो आपने आयत दी थी मेरे भाई, मैं उसी से सिद्ध किए दे रहा हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, वो कॉन्ट्रडिक्ट तफसीर कर इब्ने रही है। कसीर के साथ साथ, सुन लो मेरी बात यार प्लीज, हाथ जोड़ रहे हैं तुम्हारे। और प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो, जैसा कि मैंने पहले कहा था भाई, बहुत पंखे की आवाज आ रही है, भाई इस्लाम भाई म्यूट कर अच्छा, लीजिए। इसके बाद मैं इस हदीस को मुरसल साबित करूंगा, ठीक है, वो भी मैं हवाला दे करके जाऊंगा। आप बोलिए उसको। अरे आप जाइए नहीं, आप जाइए नहीं, आपका मेन तो जो है हदीस पे भी ये करेंगे, अभी ये उस हदीस को सिद्ध करेंगे और फिर आप इनकी बढ़िया से जो है इनको समझाइएगा हदीस क्या होती है। देखो मेरे भाई, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है C 2.228, the same for the young who have not reached the years of menstruation। इसको अगर हल्की सी भी अंग्रेजी आती है तो इसको ट्रांसलेट कर दीजिए आप हमारे लिए, दुनिया के लिए प्लीज। क्या लिखा हुआ है ये? हाँ भाई इस्लाम भाई प्लीज। अच्छा, आप तफसीरों पे चले गए यूं? नहीं, मैं अब आपकी समझ को जो है वो कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कुरान की क्या समझ है, इस्लाम की क्या नहीं समझ है। समझ, मैं तफसीरों पे नहीं जा रहा, क्योंकि नहीं मैं आप तो भैया आयत से आप कर ही नहीं पा रहे हैं ना, तब हम तफसीर पे जा रहे हैं। आयत से तो मैंने कम से कम 25 बार आपसे पूछ लिया भाई कहाँ लिखा है। शायद आपने ठीक है, कहा ना आप कि यहाँ पे हार्मोनल प्रॉब्लम की बात हो रही है। अच्छा मैं हाँ, तफसीरों का भी इको गणित प्रॉब्लम हो रही है, वाह बता देता इस्लाम हूँ। की तरफ से इको हो रही है, बहुत ज्यादा इको हो रही है। इस्लाम की तरफ से हो रही है किसी और की तरफ से? वाह इस्लाम यार प्लीज, जब नहीं वाह बोलते वाह तो नहीं इस्लाम। बोलते यार। मेरी तरफ से हो रही है, हाँ, इको हो रही है। वाह इस्लाम भाई, आपने कहा ना मुझसे, आपने कहा मुझसे कि हम हार्मोनल चेंज मानते हैं, ठीक है। हार्मोनल चेंज, हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से बच्ची को हैज नहीं आए, ठीक है। ठीक, और हमने कहा कि भाई रूल जो होता है वो जनरल का लिया जाता है, जो आम तौर पे होता है। आम तौर पे बच्ची को पीरियड्स तब नहीं आते हैं जब उसकी उम्र नहीं हुई होती है। अब आपने कहा कि हम यहाँ से मानते हैं, आप कहाँ से मानते हैं? तो हमने बोला भाई हम यहाँ से मानते हैं कि कसीर साहब लिख रहे हैं कि वो बच्ची अभी इतनी छोटी है कि उसकी उम्र नहीं हुई है हैज आने की। कसीर कसीर साहब कौन है नीचे डिबेट भाई? ये आपके भाई मतलब जहां तक है कि जानकार व्यक्ति हैं, शायद आपसे ज्यादा ही जानकार होंगे। नहीं कौन है, मतलब ये मतलब रसूलुल्लाह की तरफ से ऑथराइटी है क्या? प्लीज संदीपन भैया इनको बता दीजिए कि कसीर जी जो हैं वो इनसे ज्यादा ऑथराइज्ड हैं। नहीं कैसे? तो फिर फस आलू अहले जिक्री इन कुंतुम ला तालमून, कुरान भी कह रहा है अगर तुम जानकारी नहीं रखते हो तो जानकार, जो जानकार है उनसे जाकर के पूछो। तो अच्छा इमाम, ठीक है, ये फस ठीक है। आलू अहले जिक्री इन कुंतुम ला एक तालमून मिनट, कुरान की आयत है। एक मिनट, तो आप एक मिनट, जानकार एक है या मिनट। इमाम ठीक इमाम ठीक इब्ने ठीक, कसीर जानकार है, जो इतने बड़े अच्छा अपने वक्त के इतने बड़े जो है ठीक ठीक जिनको ठीक। हम मुफस्सिरीन कहते हैं, वो है। सन हाँ संदीपन भैया, अब मुझे हीटेड डिबेट भाई बस 1 मिनट दीजिएगा आप, ठीक है। कुरान में ये कहा है कि जब तुमको कोई बात नहीं पता हो तो तुम किसी जानकार से पूछो, ठीक है। अब आपकी नजर में जानकार कौन है? इब्ने कथीर जो है वो जानकार है, ठीक है। अब जब आप मेरी कुरान नजर की में कोई नहीं सी है भाई, ये बहुत हमारी नजर लोगों में की नहीं है नजर ना। में, हमारी नजर में नहीं, हमारी नजर में तो क्या फालतू बातें लिख रहे हैं। देवबंदियों के नजर में है, अहले हदीसों के नजर में है। चाहिए अरे उसका भी कुरान दलील मैं दिखा दूंगा। कुरान कुरान.com की नजर में ही है भाई, तभी तो उनने रखा है उसको। हाँ, और मजेदार बात यह है कि इनमें से किसी को भी अल्लाह ने या रसूल ने ऑथोराइज नहीं किया है। अब मेरी बात सुन भाई लें तो आप। आपको भी ये तो जो नहीं किया हदीस यार। हदीस को यार, ज़ईफ बताते हैं, अरे हदीस को जो मुरसल बताते हैं, ये इस्लाम भाई अस्माउ रिजाल। ऑथराइज, एक सेकंड, दिक्कत ये है अस्मा भाई, एक दिक्कत सेकंड, ये मैं है क्या कि कह आप रहा मुझे हूँ। बोलने नहीं दे रहे हैं। बस प्रॉब्लम यही आ रही है कि ना तो टाइमर दे रहे हैं मुझे, ना मुझे अपनी बात बोलिए रखने दे बोलिए रहे हैं। बोलिए। ठीक है, टाइमर दे देते हैं ना इनको, 2-2 मिनट का टाइमर दे देते हैं।
एक टाइमर एक मिनट का दो, ठीक है? अरे एक संदीपन भैया मिनट के में लिए तो 1 बात मिनट, भी नहीं 1 हो मिनट इनके पाएगी, लिए। 1 मिनट तो बात भी नहीं हो 1 पाएगी मिनट भाई, में 2 जलेबी मिनट नहीं कर बन पाएगी, लीजिए। बात हो जाएगी पूरी, ठीक है? अरे 1 भाई मिनट वो का टाइमर जलेबी उनके लिए भी रहेगा ना? हीटेड डिबेट पब्लिक अरे भाई, डिसाइड कर जो लेगी नियम आपके जलेबी। ऊपर है वही नियम दूसरे के ऊपर भी रहेंगे भाई इस्लाम भाई, नहीं ठीक है? टेंशन मत नहीं, लीजिए। वो इसलिए सारे नियम एक जैसे इसलिए नहीं हो सकते कि सवाल हमेशा छोटा होता है, जवाब बड़ा होता चलिए है मेरे भाई। ठीक है भाई, 2 मिनट का दे दीजिए। 2 मिनट संदीपन भैया के पास, 2 मिनट इनके पास, ठीक है? स्टार्ट हो जाए तो एक मिनट बता से दीजिएगा, है तो ना? ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले कौन बोल रहे हैं? मैं जवाब दे रहा हूँ ना अभी, तब ये बोलिए इसका बोलिए। इब्ने कथीर का। वाह इस्लाम भाई, आपका टाइमर चालू हो गया, लीजिए ऊपर देखिए कॉर्नर में। ठीक ठीक ठीक, अब मेरी बात सुन लीजिए आप। हम्म, ये सब कर लिए भाई। संदीपन भैया ने बोला कि भाई तुम्हारे कुरान में जो है जिनको ज्यादा पता है उनसे जाके पूछो और उनके हिसाब से वो इतने गतिर हो सकते हैं जिनको जो है ज्यादा नॉलेज है। कुरान का ये उसूल है, जब भी आप कोई आयत पढ़ेंगे तो जब आप उसकी तफसीरों में जाएंगे तो आपको 4-5 ओपिनियन मिलेंगे। तो तफसीर लिखने वाले क्या कहते हैं, ये भी हो सकता है, ये आयत के पीछे ये वजह भी हो सकती है, ये आयत के पीछे ये वजह भी हो सकती है। अगर वाकई में ये अल्लाह की तरफ से कुरान को सही समझते हैं ना, तो सारे ओपिनियन एक होते। वो सारे ओपिनियन एक क्यों नहीं है, वो सब अलग अलग क्यों जा रहे हैं? अगर सभी स्कॉलर जो है पढ़े लिखे हैं, सभी स्कॉलर को कुरान का सही ज्ञान हो गया है, तो उनके ओपिनियन आपस में टकरा क्यों रहे हैं? बड़ा सवाल यहाँ पे आता है। और इसीलिए उन बेचारे स्कॉलर्स ने भी ये नहीं बोला कभी भी कि हम जो लिख रहे हैं वो एग्जैक्ट सही भाई है। टाइमर खत्म हो गया ना वो 2 मिनट संदीपन हो भैया? गए भाई, 2 मिनट इतनी जल्दी हो गए? अरे नहीं, वो टाइमर में कुछ इशू है, मेरे को 2 मिनट दीजिए, थोड़ा हो सकता है उस टाइमर में कुछ इशू हो रहा है, क्योंकि 15 सेकंड बाद वो रीस्टार्ट हो जा रहा है। टाइमर मैं बार सेट कर देता हूँ। बार बार रिफ्रेश हो रहा है टाइमर। चलो भाई इस्लाम, अपनी बात पूरी कर लो आप। हाँ पूरी हाँ कर लो आप। बोलिए बोलिए। हाँ, तो पहले तो मैं क्या है देखें, कोई बीच में ना बोले। एडम सीकर हो या जितने भी मुस्लिम हो, फटाफट जो है बेचारे आम मुसलमानों के लिए तफसीरें खोल लेते हैं, लेकिन तफसीरों में जो तफसीर लिखने वाले हैं वो खुद ये दावा नहीं करते कि हम जो कह रहे हैं एग्जैक्ट सही है। तफसीर हमेशा एक अनुमान होता है और बहुत सी बातों को जमा करके वो एक जो है निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं कि भाई फलानी आयत थी जो इस वजह से आई होगी, इसका मतलब ये हुआ होगा, ये होगा या हो सकता में ही चलती तफसीर है। तफसीर में कभी कोई दावा नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे तयम्मुम की एक आयत है कुरान में कि तयम्मुम इस तरीके से किया जाता है। अब उसमें तफसीर आप पढ़ेंगे मौलाना मौदूदी की, उसमें लिखा है कि 50% सहाबा थे वो ये मानते थे और 50% सहाबा ये मानते थे। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? भाई सहाबा थे ना, रसूल के साथ रहते थे, तो उनके सबके ओपिनियन तो एक होना चाहिए, वो अलग अलग ओपिनियन क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जो तफसीर का इल्म होता है ना, वो आशंकाओं पे चलता है कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। इसके लिए एक मिसाल देता हूँ मैं, मेरा टाइमर का सेकंड बता दीजिए अगर दिख नहीं रहा है मुझे। एक मिसाल बस देता हूँ। खत्म, बहुत भाई ज्यादा हो 3-4 गया। मिनट ही हो गए होंगे भाई, 1-2 मिनट ज्यादा ही ले चलो, लिया। ठीक है। अगली बार चलो, ठीक है, बोले आप। संदीपन भैया, आपका स्क्रीन शेयर करना है? हाँ हाँ करना है। अभी ये तफसीर डिनाई कर रहे थे, अभी तफसीर मनवा लेते हैं हम। लगाइए जरा स्क्रीन। ठीक, ये लीजिए आपकी स्क्रीन आ गई। दिख रहा है? रुकिए। हाँ, बहुत छोटा दिख रहा है। हाँ। हाँ, अब दिख रहा है। रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए देखिए क्या नाम लिखा है, ओ अल्लाह मैसेंजर कीप योर वाइफ, फॉर बाय अल्लाह वी नो नथिंग अबाउट हर बट गुड। Ali ibn Abu Talib said, "O Allah's messenger, Allah has no imposed restrictions on you, and there are many women other than she. Yet you may ask the woman servant who will tell you the truth." एक वाक्य है, उसको छोड़िए। On that day, Allah's messenger called Buraidah and said, "O Buraidah, did you see anything which roused your suspicions about her?" यानी हजरत आयशा के विषय में बता रहे। बुरैदा से, "No, by Allah who has sent you with the truth." शब्द पर ध्यान दीजिए। "I have never seen in her anything except that she is a girl of a immature age." रसूलुल्लाह की बीवी इमेच्योर है, बालिग नहीं है, यह हदीस से साबित हो गया।
हदीस से साबित हो गया। कौन से हदीस से? बुखारी की हदीस से साबित हो गया। बुखारी की हदीस से साबित हो गया तो कुरान के वो जो तफसीरकार ने जो बात लिख दी वो हदीस के भी समर्थन में है और कुरान भी की भी तायीद कर रही है, तो बस हो गया। उनकी बात आशंका पर नहीं, दलील पर टिकी हुई है। ये दलील मैंने दिखा दिया कि हजरत आयशा इमैच्योर एज की है, तो इमैच्योर एज की औरत का इद्दत भी हो सकता है, वो भी तफसीर से जो तफसीरकार ने जो बोला वो बिल्कुल सही है। अब आप बोलिए, समझ में आया मेरा पॉइंट? इसमें एक पॉइंट और मैं दे दूं, ऐड कर दूं कि भाई सब गलत है। तफसीर राइटर भी गलत है, हदीस राइटर भी गलत, सब गलत है। ये वाई इस्लाम को कैसे इल्हाम हुआ? ये अपनी जो पॉजिटिव क्लेम कर रहे हैं उसकी दलील दे दे। जो जिसने भी पॉजिटिव क्लेम किया, संदीपन जी ने या तफसीरकार ने, तफसीर राइटर्स ने जो भी क्लेम किया उसके लिए उन्होंने पॉजिटिव दलीलें दे दी, ठीक है। भले ही इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, तुम्हारी बात एक्सेप्ट करने के लिए भी तो तुमको एक पॉजिटिव दलील देनी पड़े। कोई सी भी दे दो भाई, हसन दे दो तो मान ले। अच्छा, इन्होंने कहा कि ये ऑथोराइज नहीं किया। किन्होंने? ये जो तफसीर है, तफसीर को ना अल्लाह के रसूल ने ऑथोराइज किया है, तो हदीस को भी तो अल्लाह के रसूल ने ऑथोराइज नहीं किया है। आइए देख लेते हैं। अबू सईद अल खुदरी, सही मुस्लिम 3004 में बताया गया है, डू नॉट टेक डाउन एनीथिंग फ्रॉम मी, and he who took down anything from me except the Quran, he should efface that and narrate from me, for there is no harm in it. He who has attributed any falsehood to me. And Hammam said, I think he also said deliberately, he should in fact find his abode in the hellfire. इन्होंने अभी एक उसूल बनाया कि तफसीरकार जो है उनको ऑथोराइज नहीं किया रसूलुल्लाह ने, इसलिए उनकी बात गलत भी हो सकती है। या तो रसूलुल्लाह खुद कह रहे कि मेरे से हदीस, मैं जो बोलता हूं या मेरे से हदीस कभी मत लिखना, तो ये हदीस ऑथोराइज कैसे हो रही है जब तफसीरकार के समर्थन में भी और उसके विरोध में भी रसूलुल्लाह ने कुछ नहीं कहा, फिर भी वो उसको कह रहे कि भाई इसमें आशंका हो सकती है। या तो रसूलुल्लाह ने हदीस के विरोध में कहा कि हदीस लिखो मत मेरे से, कुरान को छोड़ करके, तो ये हदीस ऑथेंटिक कैसे हो जा रही है? और ये हदीस अगर ऑथेंटिक, संदीपन भैया उत्तर ले लेते हैं इनसे। हाँ बाइस्लाम भाई, लो इनको टाइम बहुत दिया भाई, मुझे सिर्फ 2 मिनट। अच्छा चले, ये शायद मेरी तरफ से डिबेट कर रहे हैं संदीपन भैया कि रसूलुल्लाह ने बोला हदीस मत लिखो, ठीक है, फिर इसको ऑथोराइज किसने किया? तो बात लोगों ने किया ना भाई, रसूल ने थोड़ी ऑथोराइज किया है, ठीक है। और दूसरी बात आपने क्या कही तफसीर वाला, भाई मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। आप किसी भी इस्लामिक स्कॉलर को लेकर आ जाए, किसी भी मसलक के लेके आ जाए, वो अगर कहे कि हम बुखारी को 100% सही मानते हैं, मेरे सामने बिठाते हैं उनको और वो साबित करे, मैं साबित करता हूँ कि 100% सही नहीं है। कोई इस्लामिक स्कॉलर ये नहीं बोलता है कि सारी तफसीरें सही होती है, वो तफसीर का हमेशा ओपिनियन होता है और मुसलमान का बच्चा ये जानता है कि तफसीर जो होती है वो ओपिनियन होती है, ठीक है। अगर सारे स्कॉलर सही होते तो फिर जो है ना अलग अलग राय नहीं आती, अलग अलग शान नुज़ूल नहीं आता, एक ही शान नुज़ूल पे सब राजी हो जाते, ठीक है। तो तफसीरें जो है, तफसीर लिखने वाले खुद ये दावा नहीं करते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा दावा ये है कि चाहे बुखारी हो, मुस्लिम हो, तिरमिज़ी हो, अबू दाऊद हो, कोई सी भी किताब हो, सारी हदीसें सही नहीं है और सारी हदीसें गलत भी नहीं है। अरे भाई हम ये पॉइंट ही नहीं है कि सारे हदीसें सही या गलत है, ठीक है भाई इस्लाम, तुम्हारा डिबेट ओवर हो गया, जलेबी पे आ गए इसलिए हम कह रहे हैं ये पॉइंट ही नहीं है। संदीपन भाई कह रहे हैं कि जो तफसीर दी है कसीर साहब ने उसके समर्थन में हदीसें हैं मेरे भाई। अरे तो भाई हदीस से गलत हो सकती है, वही तो मैं साबित कर रहा हूँ ना भाई। इनकी हो सकती है, किस बिना आप गलत कह रहे हो सकती है, सब कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है ना भाई हदीस। मैं कॉन्ट्रडिक्शन का, आपके कॉन्ट्रडिक्शन की स्थिति में थोड़ा सा जनता को बता दूं मेरे भाई, क्या नई बोंगी खेल रहे हैं। उसके बाद जो है इसको एंड करेंगे क्योंकि हमारे भाई जो है बिल्कुल कतई उस पे आ चुके हैं एकदम से। देखिए भाई यार हाँ सब लोग देखिए आप सही में मतलब अगर शास्त्रार्थ कर रहे होते ना मेरे भाई, यकीन मानिए आप किसी मुसलमान को दिखा दीजिएगा, लगता है कि हमारी जनता बायस्ड है, उससे पूछिएगा मेरे भाई एक बार, ठीक है।
चाहता हूं ईमानदारी से एक बार बस जो है उससे पूछिएगा कि क्या वाकई में आप कौन मानता है कि आप जीते। अच्छा मेरा एक सेकंड, एक दावा को गलत साबित करिए, चाहे आप किसी मुसलमान को साथ मैं में जोड़ लीजिए, ठीक मेरे किसी ठीक एक दावे को गलत साबित करके बताइए। दावे को गलत साबित ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि दावे में दावा क्यों नहीं रहता है, किया जा दलील को सकता? गलत साबित किया जा सकता है। मैं जब मैं दावे कह रहा की हूँ, दलील आप पेश करेंगे तब दलील को गलत साबित किया जा अच्छा सकता है। दलील दलील दावा में को पेश गलत करता नहीं हूँ, साबित किया जा सकता है। दलील में पेश ठीक है। करता दावा हूँ, तो मैं जैसे दलील जितना पेश मुंह करूँ, उतना दावा। जी दलील पेश करूँ। एग्जैक्टली मैं एक बार जनता के लिए बता देना चाहता हूँ, इस्लाम मुंह बंद कर लीजिए प्लीज अपना, ठीक है। और बहुत बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए मेरे भाई। यार मैं जनता को समझा दे रहा हूँ, उसके बाद जो है टाइमर आप अपना कहाँ गया मेरा टाइमर? क्लोजिंग स्टेटमेंट रख के जो है आप फारिग हो जाइएगा प्लीज, आपसे क्यों, अनुरोध है। आपके धर्म पे बात नहीं करना है क्या? अभी मतलब हाँ भी वो कर शुरुआत हुई लीजिएगा, वो थी। कर लीजिएगा, अगली बार कर लीजिएगा, ठीक है। आप बहुत बहुत ज्यादा पकाते हो मेरे भाई, मैं मेरी आधी ऑडियंस गायब हो गई। मतलब खुद ही डिसाइड कर रहे हो ना, मतलब कि जलेबी है, पकाते हैं, मतलब आपको डिसाइड नहीं करना है कुल मिला के। अरे इतना आक्षेप लगाते हैं हमारे ऊपर मोमिन भाई, इतना आक्षेप हम नहीं लगा सकते, क्षमा करिए। पकाते उगाते नहीं है, बस बोलने का एक तरीका है, ध्यान से सुनिएगा। प्लीज म्यूट कर लो भाई इस्लाम भाई, भाई इस्लाम भाई म्यूट कर लो यार, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू भाई इस्लाम। बड़ा तगड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा था। ठीक है, देखिए हमारे भाई ने शुरुआत में जो है सूरत तलाक की आयत नंबर 4 दी थी। आयत नंबर 4 में लिखा हुआ है उन लड़कियों के लिए भी इद्दत बताई गई। देखिए इद्दत होता है इस चीज को कंफर्म करने के लिए कि उस का जो पहला शौहर है उसके साथ सेक्स करने के बाद बच्चा ठहर तो नहीं गया है, तो 3 महीने तक इंतजार किया जाता है। अगर पीरियड्स आना वगैरह नहीं बंद होते हैं, चेंजेस नहीं दिखाई देते, तो हाँ शी इज गुड फॉर द अदर गाय, वो नए शौहर के लिए सही है। तो इस चीज को चेक करने के लिए किया जाता है। अब इसमें बताया गया है, साफ साफ लिखा गया है, जैसा आप देख सकते हैं कि एंड दोस हु हैव नॉट मेंस्ट्रुएटेड एज वेल, मतलब इसमें लिखा गया है एज फॉर योर वुमेन पास द एज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, उन महिलाओं के लिए जिन्होंने वो उम्र पार कर दी है जिसमें हैज आता है। इन केस यू डू नॉट नो, अगर आप नहीं जानते हैं, देयर वेटिंग पीरियड इज 3 months, 3 महीने, उनकी इद्दत का जो समय है वो 3 महीने है। उसी लाइन में एक सांस में कॉमा लगा के कहा गया है एंड दोस हु हैव नॉट मेंस्ट्रुएटेड एज वेल, उनके लिए भी 3 महीने है जिनको अभी हैज आना शुरू भी नहीं हुआ है, हैज आया भी नहीं है। ठीक है, तो अब इसके इस्लाम भाई ने बिल्कुल सही कहा, इसके 2 अर्थ हो सकते हैं। पहला अर्थ ये हो सकता है वो महिला जिसके अभी हैज आना शुरू ही नहीं हुआ है, या वो महिला जिसकी किसी बीमारी की वजह से अभी तक हैज आया नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो पहली बात हमने इसको बताई, भाई साहब देखिए जब नियम बनाया जाता है तो उसके बारे में बनाया जाता है जो आम हो। आम इन द सेंस कि आप जब बोल रहे हैं कि मेंस्ट्रुएशन जिनको नहीं आया है उनके लिए मैं इद्दत बता रहा हूं, तो आप उन बच्चियों के लिए बता रहे हैं, ना कि उन 1000 में से एक के लिए जिनको बीमारी की वजह से इद्दत नहीं आ रही है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अच्छी चीज मानूंगा, मेरे कुरान में आस्था है, मेरा अल्लाह जो है कभी गलत नहीं कह सकता, इसलिए मैं मानूंगा कि उनके बारे में बात की जा रही है, उन 1000 में से एक महिला के लिए बात की जा रही है जिनको किसी बीमारी की वजह से इद्दत नहीं आ रही है। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई देखिए आप ये मूर्खता कर रहे हैं, लेकिन ठीक है मैं मानूंगा। तो उन्होंने फिर कहा कि अगर नहीं मानोगे तो फिर आप मुझे गलत सिद्ध करके बताओ। तो फिर भैया मैंने इनके जो सबसे वेल रिनाउंड स्कॉलर हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण, जिन्होंने तफसीर वगैरह लिखी है, जैसे हमारे वेद वगैरह में भगवान शंकराचार्य हो गए, दयानंद सरस्वती जी हो गए, हमारे जो वेद भाष्यकार हैं जितने भी महान, तो इनके भाष्यकार हैं, ये कमेंटेटर हैं। तो जो सबसे महान भाष्यकार हैं उनका मैंने भाष्य खोला है और ये कमेंट्री कर रहे हैं इस पे कि द सेम फॉर द यंग, द सेम फॉर उन छोटी बच्चियों के लिए हु हैव नॉट रीच्ड द ईयर्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जो अभी उन सालों में नहीं, उन वर्षों में नहीं पहुंची है जिसमें हैज आता है। ये भाष्य करते हुए कह रहे हैं, और इनके मैक्सिमम तफसीरकार वो यही लिखते हैं, एक सुर में लिखते हैं। अब क्योंकि इन्होंने पूछा था कि तुम किस बिना पे कह रहे हो कि छोटी बच्चियों के बारे में बात हो रही है जिनकी अभी राजस्वला नहीं है, तब मैंने उनको ये बताया कि भाई आपके सारे विद्वान एक सांस में खड़े होकर ये चीज कह रहे हैं। ठीक है, इसलिए हाँ आप उनके साथ विवाह कर सकते हैं, उनके साथ संभोग कर सकते हैं, संभोग करने के बाद आपको उनको इद्दत भी करवानी पड़ेगी। और याद रहे इस आयत पे मैं नहीं लेके आया था, इस आयत पे हमारे भाई इस्लाम साहब गए थे शुरुआत में, ये बताने के लिए कि जो 6 साल की उम्र में विवाह की बात कही गई है वो झूठ है, क्योंकि कुरान की ये आयत कॉन्ट्रडिक्ट करती है। ये हमारे भाई की आर्गुमेंट थी। ठीक है, मैंने अपना पक्ष रख दिया है, भाई इस्लाम भाई अब अपना पक्ष रख दो, उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे। ठीक है,
अरे 2 मिनट का टाइमर लगा के बस भाई खत्म करो ना। अच्छा भाई, इतना आप इतना लंबा बोल रहे थे, मुझे भी इतना वक्त दे दें आप। चले बोलो। इनको इनको 3 मिनट दे दीजिए ताकि ठीक, बाद में ये ना धन्यवाद। कर पाए। चले, मैं उम्मीद करूंगा कि 3 मिनट में पूरा बोल पाऊंगा। तो चले, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारा उसूल क्या है इस्लाम के हिसाब से। कुरान में अल्लाह ने कहा है कि जब तुम किसी बात में इख्तिलाफ पाओ तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटो। यानी आपको अगर किसी बात का फैसला करना है तो अल्लाह और उसके रसूल की बात पे ध्यान दो कि वो क्या कह रहे हैं, वो जो कहेंगे वो अंतिम फैसला होगा। ठीक है। अब जब हमने देखा हदीस की किताब खोली तो हमको ये हदीस मिली कि भाई हजरत आयशा ने फरमाया रजी अल्लाह अन्हा कि मेरी शादी जो है 6 साल की उम्र में हुई थी। और जब उस हदीस को हम पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लगेगा कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। ठीक है। अब जब हम फैसला करने वाले कौन, कानून बनाने वाले कौन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। तो जब हम रसूल की तरफ लौटे तो वहां पे हमको ये हदीसें मिली कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो मरफू हदीसें हैं उसमें ये है कि कोई बाप अगर अपनी बेटी का विवाह कर देता है उसकी मर्जी के बिना, तो बेटी को रसूल ने ये इख्तियार दे दिया कि भाई तुम जो है उस विवाह को तोड़ सकती हो। तुम तोड़ दो अगर तुम्हारा बाप ने तुम्हारी मर्जी के बिना किया है तो। फिर रसूल कहते हैं कि भाई तुमको बालिग होने पे ही विवाह करना है ना। फिर रसूल ने बताया कि भाई 15 साल जो है एक आम क्राइटेरिया है बालिग होने का। वो हदीस सारी शायद नंबर में दे दूंगा। फिर रसूल ने कुरान की आयत से बताया कि बालिग हो जाए तब उसका निकाह करो। ठीक है। फिर तो ये सारी बातें रसूल बता रहे हैं। अब रसूल के खिलाफ जो है हजरत आयशा का पर्सनल कॉल कोई लेके आ गया है और वो हदीस से आप बता रहे हैं तो हम उसको डिनाई कर रहे हैं इन सारी वजहों से कि आखिरी फैसला आप रसूल का माना जाएगा, ना कि हजरत आयशा की किसी बात का जो उनके नाम पे पड़ी गई हो। ठीक है। अब मान लीजिए एक मिसाल देता हूँ मैं कि मिराज के वक्त कहा गया कि भाई रसूल को ने अल्लाह को देखा कि नहीं देखा। तो एक सहाबी थे, उन्होंने बोला कि अल्लाह को नहीं देखा। हजरत आयशा ने बोला कि नहीं, एक सहाबी थे, उन्होंने बोला कि अल्लाह को देखा। एक हजरत आयशा ने बोला कि अल्लाह को नहीं देखा। तब हजरत आयशा ने बोला कि ये बात मैंने रसूल से खुद सुनी है। तो जब ये बात रसूल से सुनी है तो रसूल जो बोलेंगे, जो बताएंगे, वो ज्यादा सही माना जाएगा। ठीक है। तो हमें जब कोई बात को समझना होगा तो बड़ी अथॉरिटी कौन है, सही अथॉरिटी कौन है, उसको समझना होगा। आप इब्ने कथीर पे आ रहे हैं, मैं अल्लाह की आयत पे आ रहा हूँ। तो अल्लाह की आयत बड़ी होगी या इब्ने कथीर का अपना पर्सनल जो अपना जो समझना है वो मायने रखेगा। जब कुरान की आयत कह रही है कि तुम बालिग होने पे ही निकाह करो तो फिर वो ज्यादा अथॉरिटी मानी जाएगी ना। किस बात में किसकी दलील में ज्यादा वजन है, ये देखा जाता है। अब जो है, अब आप बोले कि नहीं हदीस आप में कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती तो मैं उस पर डिबेट के लिए तैयार हूँ। आप चाहो तो किसी मुस्लिम को ले आओ जो ये मानता हो कि सही बुखारी जो है वो 100% सही है, कोई नहीं मानता है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि ठीक है, हो गया हो वाल्मीकि गया हो गया हो गया हो गया। टाइम सुनो, टाइम नहीं सुनिए हुआ मेरी मेरा, बात, भाई टाइम इस्लाम नहीं साहब, हुआ, भाई इस्लाम साहब, टाइम नहीं सुनिए हुआ। मेरी बात। हो गया हो गया। 3 मिनट मैं नहीं ये हुए थे बता रहा भाई। हूं कि इतना झूठ बोलते, वो इतना झूठ सुनते सुनते ना, कसम से बता रहे हैं, मेरे खून के अंदर कीड़े दौड़ गए भाई इस्लाम साहब, आपका झूठ सुनते सुनते। ठीक है। पहली बात, जो इब्ने कसीर की बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है भाई इस्लाम, उसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि इद्दत उसको भी निभानी है जिसके अभी पीरियड्स नहीं आए हैं। तुमने खुद बोला था भाई इस्लाम कि इसके दो मतलब हो सकते मैं हैं, या कह तो रहा वो हूँ ना, बच्ची है उसके, रुक जा मेरी बात, सुन लो मेरी बात। ठीक है, मैं इसको क्लोज करना चाहता लेकिन आपकी मकारी देख के अब रहा नहीं गया हमसे। ठीक है, मैं आने वाला था कि आप हिंदुज्म पे क्या प्रश्न है आपका। ठीक है, मकारी देख के रहा नहीं गया। वाह इस्लाम भाई, आपने खुद कहा था कि इसके दो अर्थ हो सकते हैं, दो अर्थ आपने खुद कहा था कि इसके दो मतलब हो सकते हैं, मैं ये मतलब ले रहा हूं। तो इब्ने कसीर अगर वो मतलब ले रहा है तो कुरान की उस आयत के विरुद्ध कैसे हो गया, पहली बात। ये दूसरी बता बात रहा वाह हूँ मैं। इस्लाम भाई, सुनिए मेरी बात। ठीक। आपने कहा था मैं 15 हदीसों की लाइन लगा दूंगा, मैं हदीसों की लाइन लगा दूंगा जिसमें उम्र दी हुई है 15 साल। दो हदीसें दिखा दीजिए, चलिए। चले ठीक है। मैंने मैं ये जितनी अभी, दलीलें ये बोली है ना, आप अपनी मैं फिर से एक सुने बार इस चीज को कहना मैं चाहता हूं, इतनी मैं मक्कारी देख के मेरा दिमाग ब्रह्मराक्षस इतना सुने गर्म हो गया मेरे ब्रह्मराक्षस भाई। सुने एक सुने, सेकंड। मुझे अब बोलने दो देना भाई। हदीसें चाहिए लाइन जिसमें लगा रहा उम्र हूँ मैं, 15 साल हो, अरे इसके आगे हम लाइन नहीं बढ़ेंगे ब्रह्मराक्षस जब तक आप नहीं ब्रह्मराक्षस बोलेंगे। लाइन लगा रहा ब्रह्मराक्षस हूँ मैं अबे रुक जा लाइन लगा रहा इस्लाम, हूँ भाई, भाई इस्लाम भाई रुक जा भाई। मैं ये लाइन बोल रहा लगा हूँ रहा हूँ भाई। ब्रह्मराक्षस, अरे रुक जा भाई, शादी की उम्र 15 साल, एरी गैरी उम्र नहीं, क्योंकि बकैती मारेंगे मुझे मालूम है। तो शादी की प्रिसाइज कर देना ब्रह्मराक्षस भाई, जिसमें शादी की बात हो। आयशा से जो शादी की रिवायत उम्र है, जो पैदा
हाँ ब्रह्मरक्षा जो आयशा से रिवायत है वो शादी के कंटेक्स्ट में ही है, अरे गहरे नत्थु खैर कंटेक्स्ट में नहीं है, तो शादी के कंटेक्स्ट वाली चाहिए, इधर निकाह उधर की से बात उठा चल के रही है, कहीं 10 से साल ईट, की हाँ बात चल रही है। हाँ मुझे कहीं का ईट नहीं करोड़ा ना निकाह की करें। उम्र जो है वो 15 साल चाहिए, कि 15 साल से नीचे आप विवाह नहीं कर सकते। मुझे चाहिए हदीस, अभी चाहिए। एक मिनट भाई, मैंने चले मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ भाई, 2-3 सवाल नहीं आपने रखे समझा हैं। नहीं देता हूँ, आप बोलते बोलते इतना बह गए भावनाओं में कि आपने बोल दिया हदीसों की लाइन लगा दूंगा जिसमें निकाह की उम्र जो है वो 15 साल लिखी गई है। आप मुझे अगर दिखाएंगे, मैंने 2 हदीसें दिखाएंगे। अगर मैंने अगर एक मैंने और ये लाइन बोली हो, सुने, अगर मैंने ये लाइन बोली हो कि मैं हदीसों की लाइन लगा दूंगा 15 साल वाली, ये हाँ, एक दिखा दीजिए। दो मेरी दिखा दे, आवाज आ रही है? एक दिखा। दो, एक अरे एक ब्रह्मरक्षा दो भाई नहीं, मैं एक बोल रहा दिखा हूँ, दे। मैं जी एक सही हदीस दिखाते हैं शादी के कंटेक्स्ट में, इधर उधर के कंटेक्स्ट में नहीं, कोई मुझे मालूम है एक कौन सी सही हदीस क्या, आएगी। मैं कह रहा हूं एक ज़ईफ हदीस दिखा दे। अब मैं एक हदीस दिखाता हूँ, ये लगाइए, मेरा स्क्रीन लगाइए। ये एक और दावा किया है बीच में, मैंने वो पूरा नोट कर लिया है। एक दावा एक लाइन लगाने वाले थे ना दादा, मैं ये कह रहा था हाँ, कि थोड़ा हेलो लाइन जैसा लगे ना, कि एक के बाद एक हेलो हदीस रख दे, 2 हदीसें रख दे, ठीक यार, है। मैं मुझे डिस्कनेक्ट 15 हो साल गया की था उम्र भाई। चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि मैं भाई तुम मैं जाओ भी एक हदीस, पॉइंट, इस्लाम भाई कि हदीस 15 ढूंढो। साल मुझे में अभी बोलने 15 साल दीजिए। की हदीस पे मैं लाइन लगा दूंगा। ये अगर मैं मैंने भी एक बोला हो, पॉइंट ठीक बोलना है। चाहता अगर था। मैंने ये बोला हो, सुने सुने, नहीं नहीं, गेम नहीं खेलना मेरे साथ। अगर मैंने ये बोला हो कि 15 साल शादी की उम्र है, अगर मैंने ये बोला हो, तो मैं अभी हार मानने के लिए तैयार हूँ। साबित करें। तो बात बिल्कुल बात बोला है किस भाई। बात की चल रही थी? नहीं बात बोला। किस बात की चल रही थी? हाँ, बात किस बात की चल रही थी? मैंने बोला था कि मैं हदीसों की लाइन लगाऊंगा, हदीसें बताऊंगा इस मामले में कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस कानून के मुतालिक क्या बोला है। ठीक है, तो वो कानून बता बात रहा हूँ मैं किसकी चल रही शादी थी? की। निकाह की चल रही थी, निकाह की चल रही थी कि कुतुब मीनार बनाने की चल रही थी? ये बताइए आप निकाह पे मुझे। ही और बात हो रही है इसीलिए भाई। हम निकाह 6 साल पे क्यों अटके निकाह हुए की थे? ही जब मैं इतनी निकाह की गंदी ही बात कर हदीसें सकता था कि 9 बताऊंगा साल में भाई। संभोग की बात हो रही है। भाई निकाह साहब की ही मेरी बात पूरी हदीसें हो जाने दीजिए बताऊंगा। प्लीज। मेरी अच्छा बात अच्छा अच्छा। पूरी हो जाने दीजिए भाई, प्लीज पूरी हो जाने दीजिए। 9 साल में मैं 9 साल में संभोग जैसी गंदी बात कर सकता था, तो मैं इस बात पे क्यों टिका रहा कि हम 6 साल में सिर्फ निकाह की बात करेंगे? उसकी 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 क्या कहते हैं उसको, वो लास्ट में जो नहीं पहुंचते, क्या कहते हैं उसको यार, अरे उसको क्या कहते हैं भाई? निग्रह तो स्थान। नहीं, निग्रह स्थान तो ये 25 बार जा चुका कंक्लूजन। होता है 10 मिनट में। अरे नहीं, निकाह में वो जब सेक्स कर लेते हैं उसको क्या कहते हैं? मुबाशरत। कंज्यूम रुक्स, कंजम्पशन, मुबाशरत रुखसती। रुक्स, हाँ, कंजम्पशन। कंज्यूमेशन, वलीमा। मैं कंज्यूमेशन और वलीमा की बात ही नहीं कर रहा, मैं निकाह की बात कर रहा हूँ मेरे भाई। निकाह मुझे 15 मिनट में, 15 साल में दिखा दो जरा, तुम लाइन लगाओ आप। ठीक अच्छा है, हाँ, इन्होंने बोला था, इन्होंने बोला था कि आप यार, दो दो मीनिंग्स निकाल सकते हो। एक सेकंड म्यूट करेंगे आप, एक फीडबैक आ रहा है भाई, एको आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लीजिए एक सेकंड। ओके हाँ मैं फिर जल्दी भी बोल लेता हूँ। हाँ। हाँ मैं बोल रहा था, इन्होंने बोला था कि आप दो मीनिंग्स निकाल सकते हैं कि या तो आप उनके बारे में बात कर रहे हैं जिनका नेचुरली जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो आया नहीं है, जो कि कम एज के कारण होता है। और एक इंटरप्रिटेशन इसका ये हो सकता है कि जिसका जो एज है, जिसका एज तो है वो ठीक है, लेकिन फॉर उसको कोई बीमारी है या फिर प्रॉब्लम्स है उसके उसमें, तो उसके वजह से हो सकता है। ये दो इंटरप्रिटेशन है। अरे भाई आप दोनों को तो मान सकते हो ना, दोनों को साथ में मान लीजिए कि जिसका हार्मोन्स अभी तक मेंस्ट्रुएशन इस कारण भी नहीं आया है कि कम एज के होने की वजह से, और दूसरा जो हार्मोनल चेंजेस है उसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन नहीं आया। ये अरे तीसरा रहने दो भाई, इंटरप्रिटेशन है कि आप दोनों को मान लें। अरे छोड़ो ना, इस पे नई जलेबी बनेगी। हाँ इस्लाम भाई चले, आप हदीस अब मैं दिखाइए। आप हाँ जी। हेलो हाँ हेलो मेरा पॉइंट हो गया। हाँ, बोलूँ मैं? सही मुस्लिम की हदीस नंबर 4837 खोलिए। ब्रह्मरक्ष भी दूसरी आईडी लो, मैं प्रेजेंट करता हूँ। चलिए मैं खोल दिया हूँ, इसको देखिए। ये देखिए, आ रहा है स्क्रीन। हेलो, स्क्रीन लगाइए, हाँ लगाइए।
सुन्ना.com से निकालना पड़ेगा, रुकिए। ये वाला भाई मुझे इंग्लिश कमजोर है मेरी, आप पढ़िए आप, तो मैं समझ जाऊंगा कौन सी वाली है। मैं नंबर बता दिया 4837। उर्दू में निकाल देते हैं, उर्दू में निकाल देते हैं। हिंदी हिंदी भाई, मेरे पास हिंदी है। हाँ चले, आप उर्दू निकाल दीजिए, आप उर्दू पढ़ लीजिएगा। उर्दू हमें नहीं आती भाई, तो हमें लगा तुम्हें आती होगी। नहीं मुझे भी नहीं आती, वो इस्लामिक लैंग्वेज नहीं है ना। गजब यार, वाह इस्लाम, उर्दू आपको आती नहीं, ज्ञान दुनिया भर का क्यों, दे दोगे उर्दू आप। ने ठेका ले रखा है इस्लाम का? अरे नहीं, फिर भी उर्दू लोग का पढ़ते हैं ना, उर्दू वालों को मदरसे में जो पढ़ता नहीं है उसको तो, उर्दू सिखाई जाती है यार, अरे दुनिया भाई भर के ज्ञान उर्दू दे का देते हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट इस्लाम से, मुझे ये बताएं। ठीक आप है, यही मैं बताइए। अंग्रेजी पढ़ दे रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। जबीर बी डॉट अब्दुल्ला रिपोर्टेड अल्लाह's मैसेंजर मे पीस बी अपॉन हिम लेट अस इन द Eid prayer in Medina on the day of sacrifice. Some persons slaughtered their animals head of him under the impression that Allah's apostle had already offered sacrifice. Thereupon Allah's apostle said, those who had slaughtered their animals नहीं head मैं एक of मिनट, him should एक मिनट, slaughter एक मिनट। other ones, रुक जाओ, ये in नहीं है, their ये stead. नहीं है, ये नहीं है, या ये तो नहीं है। कुर्बानी उर्बानी की बात हो रही है भाई। मैं पढ़ देता हूँ। ये इसका नहीं नहीं इंटरनेशनल नहीं, नंबर आप नंबर बताइए, हम 18। सामने खोलेंगे फिर पढ़ा जाएगा, ठीक है। नंबर अच्छा बताइए, सामने 186, खोलेंगे फिर पढ़ा जाएगा। एक नंबर दे देता हूँ मैं, 1868 पढ़िए, बोलिए। ये है ना 15 ईयर्स ओल्ड दिख रहा है, तो ये यही तो है 15 ईयर्स ओल्ड वाली, ये लीजिए, 15 साल वाली। ठीक है, 15 साल वाली ना, इसको पढ़ देते हैं। इसमें हाँ। लिखा क्या है? मैं पढ़ इट देता वॉज हूँ हिंदी में। मैं पढ़ दे रहा हूँ भाई, ऑडियंस के लिए पढ़ दे रहा हूँ। इट वॉज नरेटेड दैट इब्न उमर सेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह इंस्पेक्टेड मी ऑन द डे ऑफ बैटल ऑफ उहुद when I was 14 when I was 14 years old, and he did not allow me to take part in a fighting. He inspected me on the day of battle of Al-Khandaq when I was 15 years old, and he allowed me to take part in a fighting. Nafi said, Nafi है नफल है, Nafi हाँ, said, नफी। Nafi said, I come to Umar bin Abdul Aziz, who was the caliph at the time, and I narrated this hadith to him. He said, this is the demarcation between minor and an adult. He wrote to this agents telling him to pay stipend to all those who were the age of 15 and to regard all those under age as children. ठीक है, अब मैं आपको बताने लगा हूं इसका अर्थ, या मैं बताने लगा हूं मेरे भाई की जो घुमा के पहुंचाने का प्रयत्न किया गया है। ठीक है, मैं ऑडियंस को मतलब बता दे रहा हूं, फिर उसके बाद अपनी इज्जत रख दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। हाँ, ये लड़की की बात हो रही, लड़की की बात हो रही, पहले ये भी कंफर्म कर दीजिए। अरे भाई आप पहले इब्ने बताइए तो उमर, सही। ये लड़के हाँ, की बात हो रही है, इब्ने उमर की बात। हाँ, एक लड़का बता रहा है, सुनिए, चुप हो जाओ यार, वाह इस्लाम, थोड़ा सा शर्म दिखाओ अपने अंदर। एक लड़का जो है वो बता रहा है कि बैतल ऑफ उहुद के दिन रसूलुल्लाह मेरे पास आए, उस समय मैं 14 वर्ष का था, और रसूलुल्लाह ने कहा कि अभी तुम युद्ध में नहीं जा सकते हो, भाग नहीं ले सकते हो। ठीक है, फिर जब वो बच्चा उमर जो है वो 15 साल का हो गया, तो रसूलुल्लाह फिर उसके बाद आए। उस समय खंदक का युद्ध चल रहा था। रसूलुल्लाह ने कहा कि अब जाओ तुम लड़ाई कर लो। ठीक है, ये हदीथ जो है वो किसी ने वो बताई उस समय के खलीफा को, अब्दुल अजीज जी को। उन्होंने ये हदीथ बताई, तो अब्दुल अजीज जी ने, उस समय के खलीफा ने ये कहा कि अब मैं ये बता देता हूं कि 15 से बड़े लड़के जो हैं उन्हें बड़ा माना जाएगा, 15 से नीचे के लड़कों को जो है वो छोटा माना जाएगा, चिल्ड्रन माना जाएगा, माइनर माना जाएगा। शब्दों का चयन सही करिए, नाबालिग वो बालिग माना जाएगा, ये क्यों नहीं कह रहे आप भाई? माइनर एंड अडल्ट लिखा हुआ है, छोटा बड़ा करके आप जो है पब्लिक को। चलिए ठीक है, बालिग और नाबालिग माना, ठीक है, चलिए कोई बात, चलिए। तो ये आपको साबित हुआ, जब 15 साल का मैंने दावा किया युद्ध के लिए, ये मर्द की बात चल रही है, वो भी लड़के की है। ये भी लड़के की बात चल रही है, युद्ध की बात चल रही है। हमारा मसला क्या है और आप साबित क्या कर रहे हैं? हम पूछ रहे हैं आम दीजिए, आप बोल रहे लीजिए गंदुम लीजिए।
भाई आम दिखाना है आपको, भाई गंदुम नहीं युद्ध के लिए बात हो रही है, लड़के की बात हो रही है यार। भाई इस्लाम कुछ तो यार, कुछ तो मतलब तुम्हारे के दिल में लिए नहीं आता क्या? बालिग डबल कुछ भिखारी भी, के बालिग वो कैसे और जाते हो भाई तुम? अरे भाई युद्ध की कुछ बात भी। हो या विवाह की बात हो, सुने आप, युद्ध और वैवाहिक है। युद्ध अद्भुत अद्भुत क्यों नहीं है, अद्भुत। क्यों नहीं बालिग? अरे भाई प्रॉपर्टी, नहीं, प्रॉपर्टी एक है, समझना, प्रॉपर्टी आप लोग समझना क्या समझते है, नहीं है। मैं प्रॉपर्टी हवा इस्लाम के समझना क्या साथ हूँ। होता है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड प्रॉपर्टी वॉर, तो इस अनुसार लव और वॉर, चूंकि एवरीथिंग फेयर है लव एंड वॉर में, बालिग तो होना। एवरीथिंग इज फेयर कनेक्शन है लव एंड वॉर में। हाँ, तो hence proved ऐसे love is equal to war। हाँ, लव इज इक्वल संदीप टू जी, वॉर। बिस्मिल्लाह, एक जंग इंशाअल्लाह। मैदान में एक बिस्तर पे वाला हिसाब हो रहा है इनका तो। भाई 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 अच्छा इन्ना लिल्लाहि चले व इन्ना इलैहि राजिऊन। चले चले, आप अरे सुने मेरी वाह बात इस्लाम आप। भाई, मैं आपको एक सीरियसली, मिनट, मैं आप बोलने कैमरे के नहीं पीछे हूँ देंगे लेकिन क्या? मैं आपको सलाम मार रहा हूँ, यकीन मानिए आप हमारा। बोलने नहीं देंगे क्या आप? नहीं नहीं, आप बोलिए बोलिए भाई, बोलिए। मैं मैं भाई सुनना चाहता हूँ कैसे कनेक्ट मैं करते रुकू हैं में हूँ, अपना सजदे में सुनना। गिरने वाला हूँ बस ये सुन के। हाँ, मैं साष्टांग चले, दंडवत करने को तैयार हूँ भाई। अब दिक्कत ये हाँ, है, और इस्लाम साहब देखें, कनेक्ट करने का प्रयत्न करिए, चलिए करिए। हाँ हाँ देखें, ऐसा है कि इस्लाम हम्म। में जो ये उसूल है ना बालिग होने का, ये बालिग होने का मतलब ये होता है कि ना सिर्फ इसका ताल्लुक विवाह करने से है, बल्कि इसका ताल्लुक जंग से है, इसका ताल्लुक प्रॉपर्टी संभालने से है, इसका ताल्लुक जो है हिसाब किताब से है कि जब वो बालिग होगा, जब उसका जो है हिसाब किताब अल्लाह के यहाँ पे होगा, यानी इसके पहले अगर वो कोई पाप करता है तो वो पाप में नहीं गिना जाएगा। ठीक है, तो जब ये पाप वाली और पुण्य वाली और ये सारी बातें जो है ये कनेक्शन बालिग होने से है, तो अब आप हंस रहे हैं कि भाई हम तो विवाह की बात कर रहे थे। वो कुरान में जो वर्ड आया है ना सूरह निसा की, वो आया है बलगा। बलगा मतलब बालिग होना। आपने सूरह निसा की आयत नंबर 6 में जो आया है, वहां पे वो निकाह वर्ड नहीं आया है, आपने ध्यान नहीं दिया, मैं आपको ध्यान दिला देता हूँ। वहां पे वर्ड आया है बलगा, मतलब बालिग होना। तो ये जो सारी कंडीशन है, प्रॉपर्टी संभालना, निकाह करना, ये सब बालिग होने की कंडीशन है। अब इसमें पता नहीं आप क्यों हंस रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। आपने जो है, आपका दिमाग सिर्फ वही जा रहा है कि वो निकाह निकाह निकाह। भाई हम तो निकाह को भी साथ में ले रहे हैं, लेकिन निकाह के साथ दूसरी जो बातें हैं, जैसे जंग करना है, उसमें भी जो शर्त है वो बालिग होना है। अगर वो नाबालिग है तो उसको जंग में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये बालिग होने की एक एवरेज उम्र में, अभी भी ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अच्छा परफेक्ट 15 साल अच्छा, उम्र है, वो मैं ये नहीं वो कह रहा हूँ, लेकिन देखिए, मैं एक इस एवरेज उम्र अब बता रहा हूँ। इस्लाम भाई हो गया ना, रिपीटेड हाँ टेलीकास्ट से क्या फायदा होगा। अच्छा, ब्रह्म राक्षस, जो आपने वो बलगा वाली जो आयत थी ना, उसमें क्या इब्ने कसीर ने क्या लिखा था कि वो लड़कों के लिए है, और वही 14-15 हाँ साल में लड़कों का ट्रक उलटता है। इस हदीस से हाँ, उनकी इब्ने कसीर की वो बात भी सही हो रही है कि वो लड़कों के लिए है स्पेशली। भाई इब्ने ये कसीर कहाँ एक से, नंबर अरे बिल्कुल। भाई ये अभी एक यार मिनट एक मिनट बंदा बोलने एक नहीं मिनट देता भाई, यार, मेरा भाई एक इस्लाम सेंटेंस भाई, लड़के भाई इस्लाम भाई, लड़के स्वप्न के दोष लिए लड़कियों कहाँ को भी से, होता है क्या भाई इस्लाम भाई? तो नहीं होता? पूछ लीजिए किसी लड़की से, स्वप्न दोष होता है कि नहीं होता। भाई लड़कियों जितनी भी हो, अच्छा ठीक है, रहने दो यार, बहुत ज्यादा बदतमीजी हो हाँ, जाएगी। नहीं मैं ये कह पूछे रहा था ना, बहरहाल, पूछे आप मर्द आपने, के किसी आप इस पे बालिग हो, शर्त लगाइए। सुनिए, एक मर्द के मिनट एक मिनट बालिग, एक एक हो मिनट गया, एक आपने मिनट यार, बहुत बोला अभी। मेरे बात एक को बात, बोलने दीजिए भाई, मेरे बात कंप्लीट कितना होने बोलेंगे दीजिए, एक भाई? मिनट। शांतिवन भाई एक मिनट, बस एक मिनट। बोलिए बोलिए। मैं, हाँ, भाई लड़कियों को स्वप्न दोष नहीं होता है, यहाँ पे कोई आगे साबित कर दे, मेरा तो दावा है कि होता है। दूसरी बात, ठीक है, इस आयत लड़कियों को का, ठीक है, लड़कियों को इस स्वप्न आयत दोष हम का, करा देते सुने हैं, और वो हदीस भी दिखा सुने देंगे सुने जिससे सुने, रेफरेंस लेके कसीर साहब अरे ने सिर्फ मेरे लड़कों के बारे में भाई, बात कही थी। ठीक है, आप टेंशन मत सुने लीजिए भाई इस्लाम साहब। सुने मेरी बात, कोई बात, मैं अभी अरे आपका आप जो है बोलने ही दोगलापन नहीं 2 दे मिनट रहे में हैं आप। क्यों सुनाता हूँ। टॉपिक चेंज क्यों कर रहे हैं आप? उसी टॉपिक में एक सेकंड रहिए। दीजिएगा, मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो, भाई साहब अच्छा वही वाली ये, हदीस निकालिएगा संदीपन भाई चले बस। भाई इस्लाम एक हो गया ना मिनट, तेरा, ये हो जो गया ना भाई आयत है ना, आपका? भाई इस्लाम भाई आपका भाई हो गया ना, अब भाई मुझे तो इस्लाम बात भाई रखनी आपको है। दे हाँ, दिया ना भाई मौका। इस्लाम भाई अच्छा, ब्रह्म दे दिया राक्षस, ना। बोलने ही नहीं दे रहे हो यार, आप मेरी इन्होंने बात हाँ, को कितने भाई पूरी साहब होने ने दे एक रहे सेकंड चाहिए, एक सेकंड मुझे, मैं आपकी कितना सारी तो बोल सारी रहा है। जो वो है वो सही राइट टाइम कर देता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है। भैया एक बार वाली हदीस निकाल दीजिए, नहीं नहीं, पहले इनकी वाली हदीस निकालिए। वो हाँ, ये रहा। ये है ना, ठीक है। हम्म, पहली बात भाइयों बहनों ध्यान से देख लीजिएगा इनका, ठीक है। हम्म, अब हम इनके रसूलुल्लाह के साथ जो भी हो रहा है वो यहाँ पे बात लेके वाई इस्लाम साहब आए हैं, ठीक है। और हम लोग कोई अपशब्द नहीं बोलेंगे, हम लोग बस इतना बोलेंगे, जो चीज वो पढ़ाते थे वो चीज वो करते नहीं थे भाई, ठीक है, वो बिल्कुल नहीं करते थे। ये लड़के के बारे में बात की जा रही है और ये युद्ध के बारे में बात की जा रही है कि रसूलुल्लाह बता रहे हैं कि 14 साल का था जब तक बच्चा, तब तक उसको युद्ध में नहीं ले गए।
और 15 साल का होते ही उसको भी जिहाद में ढकेल दिया उन्होंने। ठीक है, एक बार ये भी वैसे सोचने लायक बात है कि 15 साल में बच्चों के साथ जो है वो युद्ध लड़ने जा रहे हैं। बहरहाल उस पर नहीं जाते हैं, आज का टॉपिक नहीं है। एक बार हमने मान लिया कि रसूलुल्लाह जो है वो दुनिया को कह रहे हैं, वैसे ही रसूलुल्लाह नहीं कह रहे हैं, रसूलुल्लाह सिर्फ कह रहे हैं जंग में मैं तब ले गया जब वो बच्चा 15 साल का हो गया। ठीक है, हाँ बाद ये में इब्ने उमर कह रहे हैं, ये इब्ने हाँ, उमर कह रहे, एक सहाबी है जो हाँ, जिनके जो ये कह रहे कि मेरे विषय में मैं 14 साल का था। मुझे हाँ, ऐसा लगता है। बाद हम में एग्जैक्टली बाद में एक अब्दुल अजीज करके खलीफा आ रहे हैं। ठीक है, बाद में एक खलीफा आ रहे हैं, वो कह इंटरप्रेट रहे कर रहे हैं, हाँ वो इंटरप्रेट कर रहे हैं इस हदीस को कि ठीक है, इसको 15 साल के ऊपर के बच्चों को लड़कों को है, लड़के के बारे में हदीस मैं एक बार फिर से रिइटरेट कर रहा हूँ, 15 साल के ऊपर के बच्चों को मेजर मान लिया जाएगा, 15 साल के ऊपर नीचे के बच्चों को माइनर अरे मान लिया ब्रह्मराक्षस जाएगा। अब्दुल अजीज, मैं बोल रहा हूँ बाद में बैक स्टेज में अपन कल अब्दुल अजीज का कॉल ले आएंगे कि लड़कियों की शादी पे, वहां से देखना हाँ, कैसे पलटी मार के भागेंगे ब्रह्म ये भाई इस्लाम। अब्दुल अजीज का लेके आए हो ना, तुमको अब्दुल अजीज का हम दिखाएंगे, टेंशन मत लो भाई इस्लाम। ठीक है, अब मैं ये जानना चाहता हूँ, ठीक है हमने मान लिया भाई अब्दुल अजीज ने नहीं कहा था, हमने वो लास्ट वाली लाइन नहीं पढ़ी भाई, हमारे आंखों में कीड़ा घुस गया था। ठीक है, तो उस टाइम पे हम ऐसे आंख मलने लग गए और हमने वो नहीं पढ़ा कि ये रसूलुल्लाह नहीं कह रहे हैं, ये अब्दुल अजीज कह रहे हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि रसूलुल्लाह कह रहे हैं। अब हम दिखाने जा रहे हैं भाई दूसरों को, तो ये शिक्षा दे रहे हैं कि 15 साल में बच्चियां, हम ये भी मान लेते हैं भाई इस्लाम साहब की भाई वुमेन इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, और बिल्कुल यहाँ पे बच्चे का मतलब जो है बच्चे और बच्चियां दोनों हैं। तो फिर तो दिक्कत ये आ जाती है कि रसूल अल्लाह दूसरों को तो कह रहे हैं कि आप 15 साल की उम्र तक इंतजार करिए विवाह से पहले। अब हम दिखाने लगे हैं कि रसूलुल्लाह खुद क्या करते थे। अगर आप सबको हदीसें याद हों तो लाइन से जो है जिसमें हजरत आयशा के बारे में बातें कही गई हैं, उनके विवाह के संदर्भ में सब बातें कही गई हैं, कृपया वो जवाब का हदीस पूरा मौका दीजिएगा वो हदीस का आप कंटेंट बताइए, मैं निकाल दूंगा। वो आयशा जी की मैरिज वाला, अरे वो मैरिज वाला, कौन सा? आई वाज हाँ आई वाज 6 लिखो आ जाएगा हाँ हाँ sunna.com। ठीक है, हाँ तब तक आप बता दो भाई इस्लाम साहब। हाँ भाई इस्लाम भैया बोलिए। यार आपकी भाई मैं सीरियसली बता रहा हूँ फैन हो गया यार, इतना गजब छूट यार। मैं देखिए तवातुर के साथ हदीस है, हदीस कितनी हदीस ऐसी कि मेरा स्क्रॉलर अभी भी ये उंगली दर्द हो जा रहा है, इतना स्क्रॉल करना पड़ रहा है, कितनी हदीस है। मैं ये जानना चाहता हूँ भाई कि रसूलुल्लाह के ऊपर ये बहतान आप क्यों लगा रहे हैं कि जो वो सिखाते थे वो उस चीज का पालन नहीं करते थे। भाई इस्लाम भाई आप मुझे ये बताइए क्यों आप ये सिद्ध करना चाहते हैं वो सिखा, हाँ बोलने का नंबर कब आएगा? आ गया भैया, ये 2.5 घंटे से बारी बारी से तो आप तीनों ही बात कर रहे हैं भाई अभी 10 मिनट से। अच्छा ठीक है, क्षमा करते हैं भाई, आप वो क्या कहते हैं धोना मत क्या करिए प्लीज। विधवा विलाप डिबेट, हाँ विधवा विलाप स्टार्ट हुई थी। हाँ ठीक डिबेट स्टार्ट हुई थी तो इस टॉपिक पे हुई थी कि मैंने ये कहा था कि भाई ये जो हदीस है 6 साल वाली, मैं इसको नहीं मानता हूँ और इसके अगेंस्ट में मेरे पास कुरान और हदीस से बहुत सारे आर्गुमेंट हैं जिसके नंबर मैं आपको बता रहा हूँ। एक भी नहीं दे पाए, ठीक है, एक भी नहीं दे पाए। एक मिनट, हाँ ठीक आप सुने, वो सब पब्लिक को मालूम है। तो मैंने कहा था इसके अगेंस्ट में मैं आर्गुमेंट बता रहा हूँ। अब इतनी सारी बातें होने के बाद अब आप कह रहे हैं कि देखो हम हदीस 6 साल वाली बता रहे हैं, तो पब्लिक को आप मतलब क्या मूर्ख समझ रहे हैं क्या भाई? मतलब मेरा तो ये आर्गुमेंट नहीं था, मैं इस हदीस को जब मानते ही नहीं हूँ तो आप उसका रेफरेंस दिखा के साबित क्या करना चाह रहे हैं? भाई ये इस्लाम की तरफ से ऑथोराइज्ड हदीस नहीं है, ये लोगों ने वाले 6 साल वाली हदीस जो है हम हटा देते हैं। ठीक है, पहले हम एक बार गिन लेते हैं, हटा देते हैं। भाई इस्लाम साहब, अरे आप भाई आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? हम अच्छे से बात कर रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, हटा देते हैं। 6 साल वाली हदीस हटा दी हमने। ठीक है, पहले हम ऑडियंस को, हाँ मैंने ले लिया ना जवाब, आपका जो मेन पॉइंट था आप उसको रिपीट करेंगे बार बार, मैंने पॉइंट ले लिया दादा। ठीक है, आपका पूरा बीच में नहीं टोका है मैंने दादा। हम ऑडियंस के लिए बता दे रहे हैं कि ये कितनी बार जो है मैं 6 साल वाली हदीसें हटा दे रहा हूँ, कितनी हदीसें हैं। दादा शुरू से चलते हैं। मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ जिसको आप नकार रहे हैं, मैं वो ऑडियंस को बता देना चाहता हूँ। दादा थोड़ा जूम कर दीजिए ताकि ऑडियंस पढ़ सके। संदीपन भाई आपके पास वो है क्या, क्या कहते हैं उसको, मैकबुक? नहीं मैकबुक नहीं, कंप्यूटर। अच्छा
ये भाई है सुनन नसाई की हदीस है, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह मैरिड मी व्हेन आई वाज 6 एंड कंज्यूमेटेड द मैरिज व्हेन आई वाज 9। ये सुनन नसाई की है, बुखारी की नहीं है, उसकी मुस्लिम की नहीं है, सुनन नसाई की है। उसमें भी इनके अनुसार किसी और व्यक्ति ने जो है झूठ लिख दिया। ठीक है, चलो ठीक है, आगे आगे चलते हैं। सही है, बिल्कुल सही हदीस है। ये हदीस है आपकी, सही हदीस है। और कौन से, बुखारी है, मुस्लिम है दादा? सुनन नसाई। भाई वो रिपीट दो। हुई है भाई, गिनते रहिए। रिपीट हुई है। अब बीच में भाई, एक रिपीट हदीस अगर 100 किताब में लिखी होगी तो 100 किताब भाई आप बीच में। खोलोगे तो बात तो एक ही है ना। बीच में मत करो, बात बीच में एक मत ही करो, हम सबको सुना दे। ठीक है, अलग अलग किताब से सुना रहे भाई हम। ठीक है, एक जगह से मान लो बुखारी में किसी ने डाल दी होगी, बात अलग की है। हम हर हदीस की किताब से बताएंगे आज। ठीक है, 2 मिनट प्लीज म्यूट रहना भाई इस्लाम भाई। तो इसमें लिखा है, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह मैरिड मी व्हेन आई वाज 6 एंड कंज्यूमेटेड द मैरिज व्हेन आई वाज 9 एंड आई यूज्ड टू प्ले विद डॉल्स। मैं गुड़ियों के साथ खेला करती थी भाई। ये तो हराम सही काम। है। ये तो 15 साल में अगर खेल नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई फिर तो। उसके दो बाद जो है- रिवायत हुए। हाँ, ये तीसरा। 2 रिवायतें हो गए। ये बुखारी से भाई। निसाई में मान लो, निसाई जिसने भी लिखी है उसके ऊपर लानत भेज देते हैं, उसने रसूलुल्लाह कुत्ते को का बदनाम बच्चा कर दिया होगा। हाँ, मतलब वाह इस्लाम की तरफ से हम लानत भेज दे रहे हैं भाई। लाख 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 लानत वाह इस्लाम। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। हाँ, यही जो भाई ने कहा वो वाली लानत भी। ठीक है, अब हम सही अल बुखारी में जा रहे हैं। दैट अ प्रॉफिट मैरिड में व्हेन आई वाज 6 years old and consummated his marriage when she was 9 years old. Hisham said, और आई हैव बीन इन्फॉर्म दैट आयशा रिमेन्ड विद द प्रॉफिट फॉर 9 years। 9 साल तक जो है वो प्रॉफिट जी के साथ रही। अब हिशाम के ऊपर भी लानत वाह इस्लाम भाई की तरफ से, बुखारी के ऊपर भी लानत, और जो इस रिवायत में आया उन सब के ऊपर लानत लानत वाह इस्लाम भाई की तरफ से। ठीक है भाई, मेरी तरफ से नहीं है, मैं बहुत प्यार करता हूँ इन लोगों को। ठीक है, और उसके बाद जो है सही मुस्लिम में आ जाते हैं। सही मुस्लिम जिस व्यक्ति ने मुझे किताब भी लिखी। बोलने का मौका था भाई, और अरे पूरा देंगे भाई, टेंशन काहे ले रहे हो? ठीक है, टेंशन काहे ले रहे हो? अरे अल्लाह ब्रह्मराक्षस सपोसल, ये- हाँ ब्रह्मराक्षस अल्लाह सुनो ना, सपोसल, हाँ लंबा खिंच रहा है। लोगों को हाँ। समझ में आ गया। मैंने पहले ही बोला था कि ये नहीं प्रेजेंट कर सकता, ऐसी हदीस एग्जिस्ट नहीं बस करती। एक बार लेकिन- जो है ना क्रॉस, एक बार बस स्क्रॉल करके मैं रुद्रा समझ गया अरे पॉइंट, माफ कर देना 6 की ठीक 6 है? किताबों में है भाई, 6 की 6 अरे किताबों मुझे में पता कितना है, लिखोगे? मैं अभी पढ़ नहीं रहा, मैं बस कह रहा हूँ कि संदीप भैया एक बार स्क्रॉल करके दिखा दीजिए कितनी जगह पे कितनी किताबों में लिखा हुआ है। देखिए सुनन अबू दाऊद 2121, फिर यही हदीस आया है सुनन अबू दाऊद 4933, यही हदीस आया है आपका सही मुस्लिम 1422A, यही भाई, हदीस हमको आया है पता आपका है सुनन ये, इब्ने आप माजा पता नहीं क्यों पब्लिक 1876, को यही जाओ हदीस इस्लाम, आया है पब्लिक आपके को पास। दूर करना चाहते हैं। रुक जाओ यार अरे वाह। भाई इस्लाम, रुक क्यों? जाओ। मैं रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ रहा हूँ। देखिए मैं आपके पक्ष की बात कर रहा हूँ, आपके विरोध में नहीं कर रहा हूँ। सही बुखारी 3894, यही हदीस आया है। सुनन अरे अबू दाऊद भाई 1342, यही सुन हदीस तो आया लीजिए भाई, हमारा है। तर्क ले लीजिए। रुको, तर्क ले रहे हैं। आते हैं भाई पब्लिक। भाई हाँ ब्रह्मराक्षस यही भाई, हदीस, समझ रहा है, बहुत- अब और नहीं जवाब तो नहीं ले आया। लीजिए। अरे संदीपन जी मैं बोल रहा हूँ, मुझे इंपॉर्टेंट चीज दिखानी थी भाई। ब्रह्मराक्षस क्या घंटों 2 घंटे ऐसा वेस्ट लग कर रहा है दिए। कि आप डिबेट अब करना नहीं चलिए, चाह रहे हैं, दिखाइए। ऐसा मिला लग रहा के है मुझे। 100 हदीसें हम लोगों ने दिखा दी। अब वाह इस्लाम साहब एक काम करिए, उन पे लानत भेज दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम भी सारी हदीसें रिजेक्ट कर देंगे ठीक आपके ठीक साथ। ठीक। अब 2 मिनट मिलेंगे मुझे बोलने के लिए नहीं ईमानदारी 2 से। मिनट नहीं, भेज दीजिए, क्योंकि अभी तो मेन हदीस तो रखनी है आपके सामने वाह इस्लाम। क्यों जवाब क्यों नहीं? संदीप मुझे भैया बोलने एक काम देना करिएगा, आप। हम आपके लिए जो है ये सारी हदीसें रिजेक्ट करते रहे, लानत भेज दे रहे, बड़ी बड़ी वाली लानत। ठीक है वाह इस्लाम साहब, जिसने आयशा जी की उम्र जो है 6 साल बताई, मैं कहता हूँ कि वाह इस्लाम भाई की यार तरफ से जवाब तो ले लीजिए भाई, लानत नहीं, हम होती भेज है, रहे हैं, जवाब यही दे यही लीजिए। पॉइंट है ना। अच्छा ठीक है, जवाब दे लीजिए, चलिए जवाब दे लीजिए, सॉरी। जवाब आप रात भर लॉजिक बैठे, हम दूंगा आपके तो साथ रात भर बैठेंगे आज। जवाब दीजिए। अरे जवाब क्या देंगे आप? हदीस आपका जवाब दे रही क्यों है। घबरा रहे हैं आप? क्यों घबरा रहे हैं मेरे जवाब से? अरे कोई बात नहीं, नहीं भाई साहब, आपके गाल बजाने से, सुनिए, आपका मुंह में जीभ हिलाने से ये हदीसें बदल जाएंगी क्या? अरे सुने तो सही, अभी देखिए लानत वाला कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ मैं। आप क्यों मतलब घबरा रहे हैं? आप सुने आप संदीप भैया एक मिनट इनको दे दीजिए, नहीं तो कहेंगे कि चले, फिर जो है मिसाल विधवा देता विलाप हूँ। शुरू हो जाएगा। हाँ बताइए भैया। बोलिए। ठीक है, तो पहले ये समझा देता हूँ कि किसी की भाई 1 बज गया है, इनका नेट गया, डेटा पैक खत्म। रुद्रा रहने दे जियो का। इनको रखने दो, पॉइंट रखने दो। ठीक है, फिर एक पॉइंट हम और रख के फिर उसके बाद जो है इसको ओवर कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, भाई तुम्हारा वाला पॉइंट ले लिया जाएगा। नेचर का जर्नल दिखाना था। सारा गुड़ अरे 2 इनको वो भी घंटे दिखाना बैठा था, मनुस्मृति भी दिखानी थी, 990 भी दिखानी थी इनको। अब छोड़ो। अरे हाँ, मनुस्मृति में मैं एक दिखाना चाहूंगा।
मैं खुद भी दिखाना चाहूंगा इनको, आप बैठे हुए इत्तेफाक से, मैं इनको दिखाना चाहता हूँ हिंदुइज्म में क्या है। वाह इस्लाम भाई बताओ यार। वाह इस्लाम भाई छोड़ो प्लीज। यार, उनका डेटा भाई ये क्या है। साइलेंट हो गए, निगरा स्थान में चले गए। चलो भाई डिबेट जीत गए हम। तो निगर स्थान में चले गए यार वाह इस्लाम आप। अच्छा ब्रह्म राक्षस, मैं 2 घंटे से बैठा हूँ ये बकवास डिबेट बताओ में, बताओ। मुझे मालूम था कोई ऐसी हदीस नहीं है। वो जलेबी हम्म, पहले तो लड़की को लड़के से चेंज कर रहे हैं, लड़के से फिर हम्म, शादी की उम्र को फिर जंग लड़ने की उम्र से चेंज कर रहे हैं। जब 2 जगह हम्म, फिर चेंज करने के बाद फिर शादी लड़की की, फिर लड़के की और लड़की को मिला रहे हैं, फिर पता नहीं क्या कॉम्बिनेशन बिठा के उसमें से ये शादी की उम्र लगा रहे हैं। भाई सीधी हाँ सीधी जो चीजें दी गई हैं उसके डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं, पता नहीं कहाँ से घुमा फिरा के लेके आ रहे हैं। क्या हाँ ही हाँ। बोला जाए, मतलब अद्भुत ही है। अब तो पहले ही बता दिया था, भाई बकवास है, कुछ नहीं। 10 मिनट बोल के आया था मैं उनसे, अरे यार मम्मी का भी फोन आया, अभी मैंने देखा। मैं डिबेट में ना, एक तो मेरे दिमाग से उतर जाता है मैं क्या कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ। हाँ सॉरी, बताओ 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 रुद्रा, आई एम सो सॉरी। हाँ, अब मुझे थोड़ा सा एक नेचर्स का आर्टिकल दिखाना है, जो अनादि सृष्टि की बात हुई थी, उस पर थोड़ी सी चर्चा करनी थी, बस 15 मिनट में हो अच्छा जाएगा, अभी नहीं कम नहीं से कम नहीं नहीं 45 नहीं मिनट। नहीं नहीं नहीं, अनादि सृष्टि की बात जो है वो क्या, मतलब किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो तुम? अरे मैं अनादि सृष्टि ही सिद्ध करूंगा नेचर्स के उससे, जनरल से। अच्छा सिद्ध करोगे ना कि सृष्टि अनादि है? हाँ 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 भाई, हाँ हाँ, हम भी चलो अनादि ठीक है। मानते हैं भाई, अद्वैती भी अनादि मैं मानते नहीं हैं। चाहता कि फिर से मिथ्या ब्रह्म को अद्वैत। मानते हैं अनादि क्या? माना जाता है, समय से परे माना जाता है, इसमें ठीक हाँ। है, पहले ये वाला अद्वैतवाद ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट इनके लिए क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है। एक से दे देना बस रुद्रा, ये अच्छा। वाला पॉइंट इनका क्लियर हो जाए, मुकम्मल रूप से क्लियर हो जाए, ठीक है। हाँ भाई इस्लाम साहब, अबे मैंने भाई। सारी हदीसें मिटा दी, ठीक है, सारी हदीसें 6 साल वाली मिटा दी। अनादि वाला यार अगले वाले में प्रूव कर दिया जाएगा। रुद्रा वैसे ही स्ट्रीम लंबी हो चुकी है, तेरा पॉइंट कोई देखेगा नहीं फिर, ठीक है। आज भाई इस्लाम को देख लेते हैं। हाँ भाई इस्लाम। चलो मैं कुछ नेटवर्क इशू था, पता नहीं क्या हुआ, मुझे हो गया। कोई बात नहीं बताते हैं, हम आपके साथ चल बेईमानी नहीं करेंगे। ठीक ठीक ठीक। मैं बेईमानी नहीं, ईमानदारी तो कि आप मुझे पूरा मौका दे बोलने का, जितना आप लेते हैं टाइम। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये किसी भी बात को किस तरीके से ऑथोराइज किया जाता है ये सिखा देता हूँ आपको। इसके लिए मैं एक मिसाल दे रहा हूँ और फिर आप मैं जानना चाहूंगा कि कौन लानत करता है। मिसाल के तौर पे वाल्मीकि जी जो थे वो अरे सबसे भाई मैं ऑथराइज ये माने कह रहा हूँ, जाते हैं। नहीं उनको सुने ना, गलत नहीं मानते हो ना, भाई, हमने अब मान मिसाल लिया, देखो भाई, आप क्यों उसमें समझना बोलने की नहीं समझ आवश्यकता सकते। है? भाई इस्लाम भाई मैंने गलत मान लिया यार, आपकी बात गलत मान ली, मैंने कहा वो हदीस लिखने वाले गलत है, मैंने वाल्मीकि आपकी में तरफ से लानत भी भेज दी भाई, मैंने मान चले। लिया यार। तुम उसूल तो, आप तो उसूल दिखा नहीं पाए, अब हम उसूल दिखाते हैं। हमारे नहीं उसूल के अनुसार तुम्हारे सारे दलीलें रद्द हो जाएंगी। दिखाइए जरा वाला सा। दिखाएंगे, हम वाला दिखाएंगे। संदीप भैया एक चीज बस हमको, क्योंकि आपने बहुत अच्छी हदीस मिली थी मुझे। वाह इस्लाम भाई हमने मान लिया यार, आपकी आपको एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत है, हमने मान लिया कि वो हदीस से किसी ने रसूलुल्लाह को बदनाम करने के लिए लिख दी थी, ठीक है। 6 साल वाली 6 साल वाली हदीस जो है वो किसी ने बदनाम करने के लिए रख दी थी। संदीपन भैया एक काम बस करिए, वो जो औरत, जो महिला, जो दासी थी, जो दिखा रही थी कि आपका ये माइनर है, जो साफ साफ उम्र भी नहीं कह रहे, जो सीधे सीधे बता रहे हैं कि अभी बच्ची माइनर है, वाली हदीस प्लीज एक बार दिखा दीजिए भाई इस्लाम जो साहब मैंने को। अभी दिखाई थी कुछ देर पहले। हाँ, क्यों क्यों हम आपसे अब ये जानना चाहते हैं भाई इस्लाम, क्यों रसूलुल्लाह दूसरों को तो ये कह रहे हैं कि 15 साल की उम्र में निकाह करो और खुद एक माइनर से शादी करके बैठे हैं? भाई इस्लाम साहब प्लीज बताइए। ये आ गई हदीस, इसमें 6 साल की एज नहीं लिखी गई है, उन हजारों लोगों ने जो लिखा था वो नहीं लिखा गया है, इसमें साफ साफ उनकी लौंडिया, उनकी जो गुलाम है वो कह रही हैं कि ये एक माइनर है, ये अमेच्योर है। इमेच्योर एज है, और ये हदीस है बुखारी शरीफ की, हदीस नंबर 2661 ये है। अब रसूलुल्लाह भी विरोध नहीं कर रहे, वो भी बोल रहे भाई कि जो किया मैंने मौन सहमति। रसूलुल्लाह आज को भाई विरोध करना चाहिए। हाँ हाँ, आज भाई इस्लाम आप ना सिर्फ रसूलुल्लाह को एक बच्ची से विवाह करने वाला सिद्ध करके गए हैं, आप ये भी सिद्ध करके गए हैं कि वो दुनिया को कहते थे कि 15 साल की उम्र में निकाह करो, और खुद अपने कहे पे नहीं चलते थे। ये मैंने नहीं सिद्ध किया है वाह इस्लाम साहब, ये आपने सिद्ध किया है। और प्लीज कोई इनका रिचार्ज कराओ तो, अगर कोई का वेल विशर हो तो। हाँ ठीक है, और एक छोटी सी चीज बस यही, मुबारक भाई, मुबारक हो आपको। ठीक है भैया, आप लोग कर लीजिए, हम